अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुधू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए नावल लेकर आए हैं। उसका नाम है दिल का रिश्ता और उसकी राइटर है हमना मोहसिन। तो इस नावल का अब शुरू करते हैं। वो होश में आई तो वो एक बंद कमरे में बेड पर थी। कमरा साफ सुथरा था और काफ़ी बड़ा था। इसने ज़ोर ज़ोर से चीखना चलाना शुरू कर दिया। चीखो पुकार की आवाज़ सुनकर जवार शाह कमरे में दाखिल हुआ। तुम ये क्या बदतमीजी है? क्यों लाए हो मुझे तुम यहाँ? नीलम चलाई। ये कैसा सवाल है? मनकूहा तुम मेरी। जवार शाह धीमे लहजे में बोला। ओ हेलो, मुझे मजीद तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। तुम जानते हो कि ये निकाह सिर्फ और सिर्फ दादों की ख्वाहिश पर हुआ था। वो अब नहीं रही तो ये निकाह भी नहीं रहेगा। जाने दो मुझे। नीलम चलाई। तुम क्यों अब्बू और चाचा की जायदाद की लड़ाई की वजह से हमारा रिलेशन खराब कर रही हो? जवार ने बेबसी से कहा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, नीलम ने कहा। क्यों? जवान ने आस्ते से पूछा। जस्ट शटा, मैं जा रही हूँ। अगर आइंदा तुमने मुझे अगवा किया तो, नीलम ने कहा। फिक्र मत करो, जवान ने नीलम की बात काटते हुए कहा। मैं आइंदा तुम्हें अगवा नहीं करूंगा। नीलम की जान में जान आई। वो कमरे से बाहर जाने लगी मगर कमरे का दरवाजा लॉक था। दरवाजा खोलो, नीलम ने कहा। जवार मुस्कुराते हुए नीलम को देखने लगा। ओके, जो आपका हुक्म। जवान ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। मैं सिर्फ इतना कहूँगा नीलम के ऐसी जिद अच्छी नहीं होती। बड़ों के मामलात बड़ों तक रहने दो। हम अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करें। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम। जवार कहने लगा। तुम जो भी चाहते हो चाहते रहो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नीलम गेट से बाहर निकलते हुए बोली। और तुम्हें घर छोड़ दूँ, जवार ने कहा। मगर नीलम कहाँ किसी की सुनती थी। गुस्से में वहां से चलेगी। जवार इसे हसरत से देखता रहा। पागल है वो, एकदम समझता है जैसे मैं छोटी सी बच्ची हूँ जिसे वो भुला लेगा। दादों की ख्वाहिश को पूरा क्या कर दिया। मेरे साथ रहने की ख्वाब देखने लगा। नीलम अपने हॉस्टल रूममेट सना को सब कुछ बता रही थी। सच कहती हो यार तुम नीलम? कहाँ तुम जैसी हसीन लड़की जो जल्द ही ग्रेजुएशन कर लेगी, और कहाँ वो मैट्रिक पास तुम्हारा 100 गोल्ड हस्बैंड, और ऊपर से तुम्हारे बाबा और ताया की जायदाद के मसले। मुझे तो लगता है ये शख्स तुमसे बहुत जल्द मुतालबा करेगा कि तुम लोग सारी प्रॉपर्टी इन लोगों को दे दो। सना ने अपनी राय देते हुए कहा। तुम खुद इस रिश्ते को खत्म क्यों नहीं कर देती? सना ने नीलम से पूछा। यही तो मसला है। दादों ने निकाह के साथ यही शर्त रखी थी कि हमारी या ताई की तरफ से जो भी इस रिश्ते को ख़त्म करेगा इसको इस्लामाबाद वाले घर, दफ्तर और फार्म हाउस से हाथ धोना पड़ेंगे। यू नो ये सब करोड़ों की प्रॉपर्टी है। नीलम ने बेचारगी से कहा। वट, मगर ये शर्त क्यों रखी तुम्हारी दादों ने? सना ने आंखें फाड़े कर कहा। ताकि ये रिश्ता कायम रहे, नीलम ने अफसोस से कहा। जवार और नीलम अकलौते थे, आपस में कज़न थे। दादों ने रिश्तों को जोड़ रखने के लिए जवार और नीलम का निकाह बालग होते ही कर दिया। दादी की वफात के बाद दोनों खानदानों के बीच जायदाद के मसले शुरू हो गए। मगर मसला ये था, रिश्ता ख़त्म करके कोई भी फरीक जायदाद से हाथ नहीं धोना चाहता था। जवार अपने वालिदैन के साथ इस्लामाबाद रहता था। नीलम के वालिदैन लाहौर में रहते थे। नीलम इस्लामाबाद के कॉलेज में पढ़ती थी, हॉस्टल में रहती थी। 6 महीने बाद ग्रेजुएशन मुकम्मल होते ही नीलम भी लाहौर जाना चाहती थी। मगर जवार जानता था कि इन 6 महीनों में वो नीलम को अपना बनाकर रहेगा। नीलम में सुबह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी तभी इसका मोबाइल बजा। हेलो, नीलम ने मोबाइल कान से लगाते हुए कहा। गुड मॉर्निंग। जवार को नीलम की आवाज़ सुनकर सुकून मिला तो इसने कहा। क्या तकलीफ है? नीलम का मूड जवार की आवाज़ सुनकर ऑफ हो चुका था। वो मुझे तुम्हें बताना था कि आज हम लंच साथ करेंगे। कब लेने आऊं कॉलेज से तुम्हें? जवार ने पूछा। भाड़ में जाओ तुम, नीलम ने गुस्से में फोन बंद कर दिया। जवार के चेहरे पर मायूसी छा गई। इसने दोबारा कॉल की मगर अब नीलम का मोबाइल ऑफ जा रहा था। लंच तो अब तुम साथ ही करोगी नीलम, जवार ने गुस्से से कहा और कार की कीज उठाकर बाहर निकल गया। सुबह 7 बजे ही जवार नीलम के हॉस्टल के बाहर मौजूद था। नीलम और सना हॉस्टल से बाहर निकली। हॉस्टल से कॉलेज का 5-7 मिनट का रास्ता था। नीलम और सना ने कॉलेज की तरफ कदम बढ़ाई। इसी दौरान जवार ने गाड़ी लाकर इनके सामने रोकी। सना तो डर कर रह गई। गाड़ी में बैठो, जवार ने नीलम की तरफ देखकर कहा। नीलम गुस्से से जवार को घूरने लगी। गाड़ी में बैठो, जवार ने नीलम की तरफ देखकर दोबारा कहा। नीलम गुस्से से जवार को फिर घूरा। देखिए जवार भाई, हमें कॉलेज से देर हो रही है, सना ने कुछ कहना चाहा। नीलम गाड़ी में बैठो, जवार ने सना की बात को इग्नोर करते हुए कहा। नीलम ने जवार को इग्नोर किया और आगे बढ़ने लगी। जवार को गुस्सा आया। इसे नीलम का रास्ता रोका तो नीलम ने जोर जोर से चलाना शुरू कर दिया ताकि वहां लोग जमा हो जाएं। जवार चुपचाप रास्ते से हट गया।
مجھے نیلم کو کل ہی رخصت کروا کے اس گھر میں لانا ہے، زوان نے اپنے والدین کو فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ مگر بیٹا تم تو جاتے ہو، وہ لوگ اتنی جلدی کیسے رخصتی کر سکتے ہیں؟ اب بھی نیلم پڑھ رہی ہے، 6 مہینے ویٹ کر لو، اس کے بعد۔ موم نے زوار کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ نہیں جانتی موم کچھ بھی، وہ یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں اس سے جائیداد کی لالچ میں شادی کر رہا ہوں۔ زوان نے فکر مندی سے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان مت ہو، اتنے پاگل نہیں ہیں وہ لوگ کہ اپنے ہاتھوں سے جائیداد ہمیں دے دیں، ڈیڈ نے کہا۔ اف، ایک تو میں تنگ آ گیا ہوں روز روز جائیداد اور پیسے کا سن کر، انسانی رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، زوار نے غصے سے کہا۔ زوار تمیز سے بات کرو، تمہیں گھر بیٹھے سب کچھ مل گیا ہے نا، ایک بڑی کمپنی کے مالک ہو تم، یہ گھر تمہارے نام ہے، گاؤں میں بے تحاشا زمینیں تمہارے نام پر ہے، کوئی سٹرگل نہیں کرنی پڑی نا تمہیں، اس لیے تمہیں آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ جائیداد کیا ہوتی ہے، ڈیڈ نے غصے سے کہا۔ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، مجھے کل وہ لڑکی اس گھر میں چاہیے، ورنہ۔ زوار کا غصہ انتہا پر تھا، وہ غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ آپ فکر مت کریں، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا یہ، موم نے ڈیڈ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ رات کے 11 بجے موبائل بجا۔ نیلم جو ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی سوئی تھی، موبائل بجنے سے ڈسٹرب ہوئی۔ اسکرین پر زوار کا نمبر جگمگا رہا تھا، اس نے غصے سے موبائل کو دیکھا، کال ڈسکنیکٹ کی اور موبائل آف کر دیا۔ تم حد سے بڑھ گئی ہو نیلم، اب تم زوار شاہ کی ضد دیکھو گی، ضد۔ زوار بھی اب غصے میں آ چکا تھا۔ صبح نیلم کی آنکھ کھلی تو موبائل آن کیا، زوار کے نمبر سے رات میسج آیا ہوا تھا، کل تیار رہنا، میں تمہیں رخصت کروانے آ رہا ہوں، بے وقوف۔ نیلم نے غصے سے موبائل بیڈ پر پٹکا اور کالج کے لیے تیار ہونے لگی۔ آج ثنا کی طبیعت خراب تھی، اس لیے نیلم نے اکیلی کالج جانا چاہا تھا۔ سڑک سنسان تھی، اچانک کے سامنے سے کار آئی دکھائی دی، نیلم پہچان گئی، وہ زوار کی ہی کار تھی، تیز رفتار سے آ رہی تھی۔ اچانک کار جھٹکے سے رکی، زوار غصے میں کار سے اترا اور وہ نیلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس نے نیلم کی کن پٹی پر گن رکھ دی۔ نیلم کی اوسطن خطا ہو گئی، اس نے کبھی زوار کو غصے میں نہیں دیکھا تھا، اور گن تو اس نے لائف میں پہلی بار دیکھی تھی۔ زوار یہ کیا؟ نیلم نے ڈرتے ہوئے کہا۔ زوار نے جھٹکے سے نیلم کا بازو پکڑا اور کھینچتا ہوا جیپ تک لے آیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ نیلم چلائی، مگر اگلے ہی لمحے وہ کار میں بے ہوش پڑی تھی۔ ہوش آیا تو نیلم ایک کمرے میں کرسی پر تھی، اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے اور منہ میں رومال ٹھونسا ہوا تھا، وہ چاہ کر بھی چیخ نہیں پا رہی تھی، اس کے آنسو رواں ہو گئے۔ کچھ ہی لمحے بعد زوار کمرے میں داخل ہوا، وہ نیلم کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ نیلم اسے آنکھوں سے اشارہ کر رہی تھی کہ اسے کھولا جائے، اس کے ہاتھ بہت مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے، وہ کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح وہ اپنے ہاتھوں کو کھلوا سکے، مگر کوئی فائدہ نہیں تھا۔ زوار نیلم کی کوشش دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جب نیلم سے کچھ نہ ہو سکا تو اس نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ ارے رونا نہیں پلیز، زوار گھبرا گیا۔ یہ سب کرنے کے لیے تم نے مجھے مجبور کیا ہے نیلم، میرا یقین کرو، میں ابو یا چاچا کی کسی بھی لڑائی کا حصہ نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بڑوں کی لڑائی کو سائیڈ پر رکھیں اور اپنی زندگی شروع کریں۔ زوار نیلم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ نیلم کی آنکھوں میں صرف غصہ تھا، وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اس کے منہ میں ٹھوسا ہوا کپڑا اس کی ہلکی سی آواز بھی باہر نہیں آنے دے رہا تھا۔ میں تمہارا منہ کھول رہا ہوں، بند اس لیے کیا تھا کہ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم میری کوئی بات نہیں سنو گی، مگر اب میں صرف تمہارا اقرار سننے کے لیے منہ کھول رہا ہوں، صرف تمہارا اقرار۔ یہ کہتے ہی زوار نے نیلم کے منہ سے کپڑا نکالا۔ تم جنگلی انسان! نیلم پھٹ پڑی۔ کھولو مجھے ابھی، میں تمہارے کسی ڈرامے بازی میں نہیں آؤں گی، ہاتھ کھولو میرے، نیلم چیخی۔ دیکھو نیلم، میں تھک گیا ہوں اپنا یقین دلا کر تمہیں، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ زوار بے بسی سے بولا۔ جسٹ شٹ اپ، مجھے چھوڑو ابھی۔ نیلم انتہائی غصے میں تھی۔ زوار اسے دیکھتا رہا۔ اوکے، اب رہنا تو تمہیں یہی ہے، اپنی مرضی سے یا زبردستی؟ یہ کہتے ہوئے زوار نے دوبارہ کپڑا نیلم کے منہ میں ٹھونسا اور باہر نکل کر دروازہ لاک کر دیا۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا، پچھلے 5 گھنٹے سے نیلم کرسی پر بندھی بیٹھی تھی، وہ کسی بھی صورت زوار کے آگے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولا اور زوار چاول کی پلیٹ پکڑے اندر داخل ہوا۔ باقی لڑائیاں بعد میں، چلو کھانا کھاتے ہیں، زوار نے نیلم کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نیلم نے گھور کر زوار کو دیکھا۔ زوار نے نیلم کے منہ سے کپڑا نکالا۔ ہاتھ کھولو میرے، نیلم چلائی۔ آج میں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں گا، زوار مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں کھانا، ہاتھ کھولو، نیلم چیخی۔ زوار نے مسکراتے ہوئے نوالا نیلم کے منہ کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی زوار اپنا ہاتھ نیلم کے منہ کے قریب لے کر گیا، نیلم نے اپنے دانت زوار کی انگلی پر گاڑ دیے۔ آہ! زوار درد سے چیخا۔ زوار نے دیکھا کہ اس کی انگلی سے خون نکلا ہے، اس کا دل چاہا وہ نیلم کو ایک تھپڑ رسید کرے، مگر وہ خاموش رہا۔ اسے نیلم کے منہ میں کپڑا دوبارہ ٹھونسا اور باہر نکل آیا۔
दोपहर के 3 बजे डैड की कॉल है। ये क्या तमाशा जवार, नीलम कहाँ है? डैड बहुत गुस्से में थे। कोई तमाशा नहीं है डैड, नीलम अपनी मर्जी से मेरे साथ है, हम दोनों बहुत खुश हैं, जवार ने यकीन दिलाते हुए कहा। जस्ट शट अप। तुम्हारा चाचा और चची भी इस्लामाबाद पहुंच रहे, इनका कहना है कि अगर कल तक नीलम का पता न चला तो वो पुलिस में इतला कर देंगे, डैड ने गुस्से से कहा। आप फिक्र मत करें डैड, आज रात तक नीलम खुद आप सबको बताएगी कि वो अपनी मर्जी से मेरे साथ है, जवार ने कहते ही फोन बंद कर दिया। वो सोचने लगा कि अब इसे क्या करना है। शाम के 5 बजे जवार चाय का एक कप हाथ में थमे कमरे में आया। नीलम को लगा कि जवार इसका मुंह खोलेगा और इसे चाय पिलाएगा, मगर जवार चुपचाप नीलम के सामने कुर्सी पर बैठ गया और चुपचाप चाय के छोटे छोटे सिप लेने लगा। नीलम ने इसे इशारा किया कि वो इसका मुंह खोले। कुछ कहना चाहती हो? जवार ने पूछा। नीलम ने तेजी से इस बात में सर हिलाया। तो बोलो ना, जवार ने मुस्कुराते हुए कहा। नीलम के मुंह में कपड़ा था, इसकी आवाज बाहर नहीं निकल सकती थी। जवार से जोर से बोलो यार, आवाज नहीं आ रही। जवार अब नीलम को तंग करने के मूड में था। नीलम ने घूर कर इसे देखा। जवार की हंसी छूट गई। वो चाय खत्म करके इत्मीनान से कुर्सी से टेक लगा कर बैठ गया। 10 मिनट तक वो ऐसे ही बैठा रहा, फिर उठकर खड़ा हुआ। ओके यार, अब चलता हूँ, तुमने तो कोई बात नहीं की, जवार ने मुस्कुराते हुए कहा और बाहर निकलकर दरवाजा लॉक कर दिया। रात के 8 बज रहे थे। नीलम जो सुबह से कुर्सी पर बंधी बैठी थी, इसके लिए मजीद बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा था। इसके बाजू सुन्न हो रहे थे, भूख से भी बुरा हाल था। नीलम ने अपना रोना शुरू कर दिया था। वो चीख भी नहीं सकती थी, इसके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो जवार की बात मान ले। इसी लम्हे जवार कमरे में दाखिल हुआ। इसके हाथ में चिकन बिरयानी की एक प्लेट थी। नीलम का भूख से बुरा हाल था। वो चाहती थी कि जवार इसको अब खाना दे, क्योंकि वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जवार इसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। खाओगी? जवार ने प्लेट नीलम के सामने करते हुए कहा। नीलम ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया। ऐसे नहीं, बोल कर जवाब दो ना। जवार मुस्कुराया। नीलम ने बेबसी से देखा, जो जानकर इसे तंग कर रहा था। ओके, नहीं बोलूंगी, जवान ने एक बार फिर पूछा। ओके, नहीं बोलोगे? जवान ने एक बार फिर पूछा। नीलम ने इसे इशारा किया कि वो इसका मुंह खोल दे। वो क्या है ना डियर, इशारों की जबान मुझे समझ नहीं आती, जो कहना है कहो, मैं सुन रहा हूँ, जवान मुस्कुराते हुए बोला। नीलम तिल मिलाकर रह गई। इसका दिल चाहा कि वो जवार का सर फाड़ दे। ओके, मैं जरा खाना खा लूँ, फिर बात करते हैं, जवान ने कहा और मजे से बिरयानी खाने लगा। जब जवान ने सारी बिरयानी खुद ही खत्म कर ली तो नीलम का पारा हाई हो गया। इससे मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ। जवार ने नीलम को देखा तो उसका चेहरा आंसू से तर था। जवार ने इसके मुंह से कपड़ा निकाला। इंतहाई बदतमीज इंसान हो तुम। नीलम रोने की वजह से बोल नहीं पा रही थी। तुमसे सुबह से तुमने मुझे मेंटली और फिजिकली टॉर्च का निशाना बनाया हुआ है। इससे जिंदगी कहते हो तुम? नीलम का जब्त खत्म हो गया था। इसने फुट फुट कर रोना शुरू कर दिया। अभी मत रो नीलम, अभी चुप, मेरी बात सुनो। जवार ने ये कहते हुए पानी का गिलास नीलम के होंठों से लगाया। नीलम ने चुपचाप पानी पी लिया। जवार प्लीज मेरे हाथ खोलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नीलम ने नरमी से कहा। दर्द मुझे भी होता है तुम्हारी बेअतनाई पर, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, तुम भी करो, जवार ने संजीदगी से कहा। जवार प्लीज मुझसे ऐसे मिसबिहेव मत करो प्लीज मुझे। नीलम के रोने की शिद्दत में इजाफा हो चुका था। ओके आओ फिल्म दिखाता हूँ तुम्हें, जवार ने मुस्कुराते हुए कहा। नीलम ने हैरत से जवार को देखा। यहाँ बंदे बंदे मेरी जान ही करी और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? नीलम ने अफसोस से कहा। मैं जानता हूँ, मगर ट्रेलर तो तुम्हें देखना पड़ेगा, जवार ने कहा और कुर्सी से उठकर कमरे की लाइट ऑफ कर दी। कमरे में गुप अंधेरा छा गया था। जवार जानता था कि नीलम को अंधेरे से बहुत खौफ आता है। असाबे तवक्को उसने बुरी तरह चीखना शुरू कर दिया। जवार जवार जवार, मुझे डर लग रहा है। जवार प्लीज लाइट ऑन करो। जवार नहीं नहीं प्लीज नहीं करो ऐसा। जवार कहाँ हो तुम? जवार प्लीज, जवार मुझे बहुत डर लगता है, मत करो ऐसा। नीलम चीख रही थी मगर जवार चुपचाप खड़ा रहा। जवार, नीलम इस बार पूरी कुव्वत से चलाई। जवार ने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और नीलम के चेहरे पर डाली। नीलम का रंग खौफ से सफ़ेद हो गया था। कैसा लगा ट्रेलर? जवार ने पूछा। जवार प्लीज़ प्लीज़ लाइट ऑन कर दो, मैं तुमसे सारी बातों के लिए सॉरी करती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो ना, नीलम ने रोते हुए कहा। अब भी मत रो नीलम, अभी तो पूरी रात ये फिल्म देखनी है तुम्हें, जवार ने कहा। नहीं नहीं जवार प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करना मेरे साथ, तुम जो कहोगे मैं करूँगी। नीलम जवार से चलाई। नीलम जोर से चलाई। जवार ने मुस्कुराते हुए नीलम को देखा। ओके सो अभी मैं चची को फ़ोन मिलाऊंगा, अब तुम इन्हें यकीन दिलाओगी तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ हो, वरना सारी रात चुपचाप फिल्म। जवार ने कहा। नहीं नहीं जवार, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, प्लीज़ लाइट ऑन कर दो। नीलम ने इल्तिजा की। नो, पहले चची से बात करो, मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूँ, याद रखना किसी भी किस्म की चालाकी की तो ये कपड़ा तुम्हारे मुंह में ठूस कर अंधेरे में छोड़कर चला जाऊंगा, जवार ने सख्ती से कहा। अब चुपचाप मेरी बात सुनो, जवार बोला और नीलम को बताने लगा कि इसे क्या जवाब देने हैं। जवार ने चची का नंबर डायल किया और मोबाइल नीलम के कान से लगा दिया। दूसरे हाथ में वो कपड़ा लेकर खड़ा था।
हेलो। चची ने फोन उठा कर कहा, हेलो हेलो मामा। नीलम ने खौफ से कांपते हुए कहा, नीलम कहाँ हो तुम? सुबह से तुम्हारा कुछ पता नहीं। पता है हम कितने परेशान हैं। चची काफी घबराई हुई थी। मामा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपनी मर्जी से अपने शोहर के साथ हूँ, आप परेशान ना हो। नीलम की आवाज लड़खड़ाने लगी। नीलम तुम मुझे परेशान लग रही है, मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं अभी पुलिस लेकर आती हूँ। चची को शक हुआ कुछ गड़बड़ है। नीलम ने जवार को देखा। जवार ने एकदम कपड़ा ठूंसने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। नीलम ने इल्तिजाई नजरों से जवार को देखा। मामा आखिर आप लोग क्यों नहीं समझते? मैं खुश हूँ, प्लीज मुझे मेरी जिंदगी जीने दे। नीलम जोर से चलाई। वो जानती थी कि जवार कपड़ा ठूंसने में देर नहीं लगाएगा। इसे हर सूरत में मामा को यकीन दिलाना था। ये तुम कह रही हो नीलम? चची ने हैरत से कहा, जी मैं ही कह रही हूँ, प्लीज मामा मुझे मेरी लाइफ में जीने दे, बाबा को भी समझाए। नीलम ने कहा, तो फिर ठीक है नीलम, मेरी अपनी औलाद ही मुझे ये दिन दिखाएगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी, अगर इतना ही शौक था रुखसत होने का तो हमें कहती। यूं भागने की जरूरत क्या थी? आज से हमारा तुम्हारा ताल्लुक खत्म। चची ने गुस्से में फोन बंद कर दिया। नीलम ने बुरी तरह रोना शुरू कर दिया। रोना किस बात पर आ रहा है तुम्हें? जवान ने सती से पूछा। अभी मोबाइल टॉर्च ऑफ करूंगा तब रोना। नहीं नहीं प्लीज, नहीं नहीं मैं नहीं रो रही। नीलम ने कहा, आंसू साफ करो अपनी जल्दी वरना मैं जा रहा हूँ, खुद लाइट ऑन करना। जवान ने कहा, मेरे हाथ खोलो प्लीज। नीलम ने आसगी से कहा, क्यों? जवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो कहा मैंने किया, प्लीज सब खोलो मुझे। नीलम ने दरख्वास्त की, सॉरी अभी मूड नहीं है। जवान ने मुस्कुराते हुए कहा, जवार प्लीज मेरे बाजू में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे खोलो। नीलम ने कहा, ना खोलो तो? जवार आज सारे बदले लेना चाहता था। जवार प्लीज मेरे बाजू में बहुत दर्द हो रहा है, तुम हाथ खोलोगे या नहीं? नीलम ने गुस्से से कहा, नहीं। जवान ने मुस्कुराते हुए कहा। नीलम ने तंग आकर सर झुकाकर रोना शुरू कर दिया था। अरे अरे रोने की जरूरत नहीं है। जवान ने इसके बाजू खोल दिए। नीलम ने अपने बाजू को दबाना शुरू कर दिया। नीलम ने कमरे का दरवाजा खोला। ये कौन सी जगह है? नीलम ने पूछा। ये मेरा फार्म हाउस है, जवान ने जवाब दिया, जो कुछ दिनों बाद तुम्हारा होगा। जवान ने जवाब दिया। मतलब? नीलम ने हैरत से पूछा। मतलब ये फार्म हाउस तुम्हारे नाम कर दूंगा मैं कुछ दिन बाद? जवान ने कहा। सीरियसली नीलम, मुझे इन जायदादों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं इन लोगों में से हूँ जो जिंदगी में दौलत नहीं सुकून को प्रेफर करते हैं। मेरे लिए घर, फार्म हाउस, बैंक बैलेंस मायने नहीं रखते। मैं बस सुकून भरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। जवार बोल रहा था और नीलम चुपचाप इसे देखती रही। मुझे हॉस्टल जाना है, नीलम ने कहा। जवार नीलम को बाजू से पकड़े कमरे में ले गया। आज से तुम्हें यहाँ रहना है, तुम्हारे हॉस्टल से तुम्हारा सारा सामान ले आया हूँ, और भी किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, जवार ने कहा। लेकिन जवार, नीलम ने कुछ कहना चाहा। खामोश, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। जवान से चुप करवाया। ये सिर्फ तुम्हारा कमरा है, मैं दूसरे कमरे में रहूंगा। तुम जब तक नहीं चाहोगी मैं कोई पेशकदमी नहीं करूंगा। वो टेबल पर खाना पड़ा है, खा लेना, गुड नाइट। जवार कमरे से चला गया। नीलम दिन भर की भूखी थी, जल्दी से खाना खाने लगी। अब नीलम को नींद आ रही थी। नीलम को मामा का ख्याल आया तो उसने जल्दी से अपना बैग उठाया। इसमें मोबाइल नहीं था। जवार ने पहले ही नीलम का मोबाइल गायब कर दिया था। नीलम गुस्से से कमरे का दरवाजा बंद करके कुंडी लगाने लगी, मगर ये क्या, जवार ने कमरे की अंदरूनी कुंडी पे उतरवा दी थी ताकि नीलम अंदर से दरवाजा बंद ना कर सके। नीलम को जवार पर शदीद गुस्सा आया। वो बेड पर लेटकर सो गई। सुबह 7 बजे जवार ने नीलम के मुंह पर पूरा पानी का गिलास उंडेल दिया। नीलम हड़बड़ा कर उठ बैठी। ये क्या बदतमीजी है? नीलम ने गुस्से से कहा। कुछ नहीं तो मैं उठा रहा था, जवार ने मुस्कुराते हुए कहा। ये कौन सा तरीका उठाने का? नीलम ने गुस्से से कहा। ये जवार शाह का तरीका है, जवार ने मुस्कुराते हुए कहा। नीलम ने इसे घूर कर देखा। हद में रहा करो तुम अपनी, नीलम ने गुस्से से कहा। चलो उठो, तो मैं कॉलेज छोड़ रहा हूँ, मेरी भी कंपनी में मीटिंग है आज, जल्दी तैयार होकर आओ, मैं नाश्ते पर वेट कर रहा हूँ। जवार कहकर कमरे से बाहर निकल गया। नीलम खुशी से तैयार होने लगी। इसने सोच लिया था कि आज कॉलेज से वापसी पर हॉस्टल जाएगी और सना की मदद से लाहौर जाकर मामा को हकीकत बताएगी। कब तक लेने आऊं तुम्हें कॉलेज से? जवान ने नीलम के कॉलेज के पास कार रोककर पूछा। कोई जरूर नहीं लेने आने की, मैं वापसी पर हॉस्टल जाऊंगी, नीलम ने गुस्से से कहा और कार से बाहर निकल गई। छुट्टी के वक्त पर नीलम को गेट पर रोक लिया गया था। सॉरी बेटा, आप अकेली नहीं जा सकती, चौकीदार ने कहा। क्यों? नीलम ने हैरान होकर पूछा। सुबह जवार साहब मना करके गए हैं, आपको अकेले नहीं जाने देना, चौकीदार ने जवाब दिया। नीलम का खून खोल कर रह गया। इस शख्स ने जिंदगी अजाब कर दी है मेरी, नीलम ने बड़बड़ाते हुए कहा और वेटिंग रूम में बैठकर जवार का वेट करने लगी। शाम के 4 बज रहे थे। नीलम वेट कर थक चुकी थी। पूरा कॉलेज खाली होने लगा। इसने दोबारा चौकीदार से कहा कि इसे जाने दो, मगर चौकीदार ने साफ इनकार कर दिया। हूँ कल कुर्सी पर बैठाए रखा और आज वेटिंग रूम में, इसे ये सुकून की जिंदगी कहता है। नीलम को सोच कर गुस्सा आने लगा। पता नहीं आगे आगे ये शख्स क्या करेगा मेरे साथ, नीलम बड़बड़ाई। इसी लम्हे जवार की कार कॉलेज गेट के अंदर दाखिल हुई। जवार कार से उतरा। इसने हजार के कई नोट चौकीदार को पकड़ाए। चौकीदार की तो ईद हो गई थी। नीलम को शदीद गुस्सा आया और वो कार का दरवाजा खोलकर कार में बैठ गया।
कार अब सड़क पर दौड़ रही थी। सॉरी यार, लेट हो गया, मुझे आइडिया ही नहीं हुआ टाइम का, मीटिंग थी ना आज, सॉरी, पहली गलती समझ कर माफ कर दो, जवार ने कहा। नीलम ने कोई जवाब नहीं दिया, वो गुस्से में खिड़की से बाहर देखने लगी। अच्छा ये बताओ, इंतजार किया था मेरा, जवार ने पूछा। नीलम ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना यार, जवार ने नरमी से कहा। नीलम की तरफ से अभी तक खामोशी थी। वो माफ कर दो ना यार, मुझे मनाना नहीं आता, जवार ने बेबसी से कहा। कितनी कीमत दी तुमने चौकीदार को मुझे कैद रखने की, नीलम गुस्से से चलाई। जवार हैरानी से नीलम को देखने लगा। तुम मेरी जिंदगी में बहुत कीमती हो नीलम, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए ये सब। जवान ने अपनी सफाई देनी चाहिए, प्लीज स्टॉप इट, तमाशा बनाकर रख दिया है तुमने। मेरा क्या सोच रहा होगा वो चौकीदार, मेरे बारे में क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? ऐसा सलूक करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? नीलम गुस्से से चलाई। तुम गलत समझ रही हो नीलम, मैं सिर्फ, जवान ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नीलम चलाई। आर यू श्योर? सोच लो, जवान ने मुस्कुराते हुए कहा। नीलम ने गुस्से में मुंह फेर लिया। जवान ने अचानक गाड़ी की स्पीड फुल कर दी। नीलम ने खौफ से जवार को देखा। ये क्या कर रहे हो तुम? नीलम चलाई। जवार पर कोई असर ना हुआ, वो तेजी से गाड़ियों को ओवरटेक कर रहा था। तुम पागल हो, आस्ता चलाओ गाड़ी, नीलम चीखी। आगे ट्रक चल रहे थे और जवार इनको भी ओवरटेक करने की कोशिश में था। जवार प्लीज होश में आओ। नीलम ने जवार का बाजू पकड़ा और चलाई। जवार गाड़ी की स्पीड आस्ता करो। जवार प्लीज, नीलम चीखी, मगर जवार पर कोई असर नहीं हो रहा था। जवार गाड़ी की स्पीड आस्ता करो। जवार प्लीज, नीलम चीखी, मगर जवार पर कोई असर नहीं हो रहा था। जवार, नीलम खौफ से चलाई। अभी कोई मुझसे कह रहा था कि मुझसे कोई बात नहीं करनी, इसने मेरे कान बज रहे हैं या कोई बात कर रहा है? जवार जोर से बोला। जवार प्लीज, मैं बात करूंगी तुमसे, प्लीज जवार प्लीज, गाड़ी की स्पीड आसा करो। नीलम भी जोर से चीखी। पहले बोलो तुमने मुझे माफ किया। जवार एक ट्रक को ओवरटेक करता हुआ बोला। क्या किया? माफ, मैंने तुम्हें माफ किया प्लीज जवार, नीलम ने खौफ से जोर से जवाब दिया। किया माफ, मैंने तुम्हें माफ किया प्लीज जवार, नीलम ने खौफ से जोर से जवाब दिया। आवाज नहीं आई मुझे, जवार ने मुस्कुराते हुए कहा। आगे खतरनाक मोड़ था। नीलम खौफ से आंखें बंद करती हुई चीखी। जवार, इसी लम्हे जवार ने गाड़ी रोकी और नीलम की तरफ देखकर मुस्कुराया। मुझे माफ किया ना? जवार ने नीलम से पूछा। तुम इंतहाई, नीलम ने जानकर जुमला अधूरा छोड़ा। जवार का जानदार कहका गाड़ी में गूंजा। रात के खाने के बाद जवार ने नीलम के आगे दूध का एक कप रखा। चलो जल्दी से इसे फिनिश करो, देखो कितनी वीक हो रही हो तुम। जवार ने कहा, मुझे नहीं पीना, मुझे दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नीलम ने कहा, मैं तुम्हारी पसंद ना पसंद नहीं पूछ रहा, इसे पीने को कह रहा हूँ। जवार ने इस बात सख्ती से कहा ना नहीं, नीलम ने चिढ़कर कहा और अपने रूम में सोने चली गई। सुबह 7 बजे जवान ने नीलम के मुंह पर पानी का गिलास उंडेला। नीलम हड़बड़ा कर उठी। ये रोज का मजाक मुझे पसंद नहीं, नीलम चलाई, मगर जवार कमरे से चला गया। नीलम कॉलेज के लिए तैयार होने लगे। नीलम डाइनिंग रूम में आई तो जवार नाश्ता कर रहा था। नीलम को अंदाजा हुआ कि शायद जवार इससे से नाराज है। जल्दी करें, मुझे कॉलेज से देर हो रही है, नीलम ने ब्रेड का पीस उठाते हुए कहा। जवार ने कोई जवाब नहीं दिया। वो नाश्ता छोड़कर खड़ा हुआ, ब्रीफ केस उठाकर ऑफिस जाने लगा। अरे जवार वेट, मैं कॉलेज बैग लेकर आई। नीलम तेजी से रूम में बैग लेने चली गई। नीलम बैग लेकर आई। जवार नजर नहीं आया। वो भागकर मेन गेट तक पहुंची। जवार गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। नीलम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर कार का दरवाजा लॉक था। जवार, दरवाजा खोलो गाड़ी का, नीलम ने कहा। अब तुम कॉलेज नहीं जाओगे, जवार ने इत्मीनान से जवाब दिया। जवार, अभी मजाक का टाइम नहीं, आज इम्पोर्टेंट लेक्चर है, नीलम ने जवार से नरमी से कहा ना नहीं। जवार ने नीलम को इसी के रात वाले लहजे में जवाब दिया और गाड़ी दौड़ाता हुआ ले गया। जवार 1 बजे घर पहुंचा तो नीलम अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी। आई एम सो सॉरी, सुबह मुझे गुस्सा आया हुआ था। जवार ने शर्मिंदा होकर कहा। कर ली ना तुमने अपनी मर्जी, 2 दिन से ही तमाशा लगा रखा है तुमने, बस अब तुम जाओ। नीलम ने गुस्से से कहा। तुम भी तो आराम से सुनती कहाँ हो, हर बार किसी न किसी ट्रेलर दिखाने पर मजबूर करती हो मुझे। जवार ने अफसोस से कहा। अब जल्दी से उठो, भूख लगी है मुझे, खाना मैं वापसी पर लाया हूँ, जल्दी उठो। जवार ने कहा। मुझे नहीं खाना, नीलम ने जिद्दीपन से कहा। ओके, अब मेरे सामने कॉलेज का नाम मत लेना। जवार ने साइड टेबल के दराज में से नीलम का कॉलेज का आईडी कार्ड निकालते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गया। जवार, प्लीज ये कार्ड मुझे दो, गुम हो जाएगा। नीलम ने जवार से कार्ड लेने की कोशिश की, मगर जवार जब तक वो कार्ड अपनी पैंट की जेब में डाल चुका था। जवार टेबल पर बैठकर खाना खाने लगा। नीलम भी चुपचाप खाना खाने लगी। वो जानती थी कि अब जवार अपनी मर्जी से ही कार्ड वापस करेगा। जवार, प्लीज कॉलेज का कार्ड वापस दे दो, नीलम ने खाना खत्म करके कहा। अब कार्ड का नाम लिया तो अभी इस कार्ड के 6 टुकड़े करके तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूंगा। जवार ने संजीदगी से कहा। तुम बहुत बुरे हो, नीलम रोते हुए बोली। थैंक्स, अब जल्दी से तैयार होकर आओ, शॉपिंग करवानी है तुम्हें, जवार ने मुस्कुराते हुए कहा। नीलम गुस्से से पैर पटकते हुए कमरे में तैयार होने चली गई। जवार मुस्कुराता हुआ नीलम का गुस्सा दिखने लगा। जवार ने इसे खूब शॉपिंग करवाई। आज नीलम, बस कर दो,
बस करो कि बोलती रही, मगर जवार शायद पूरा बाजार खरीद कर देने का इरादा रखता था। रात के खाने के बाद नीलम ने फटाफट दूध का कप पी लिया। जवार मुस्कुराते नीलम को देख रहा था। जवार वो नीलम ने कार्ड वापस करने का कहना चाहा, मगर जवार से कुछ उम्मीद नहीं थी कि वो कार्ड के वाकई 6 टुकड़े कर दे। क्या? जवार ने मुस्कुरा कर कहा। वो जानता था कि नीलम का ध्यान कॉलेज कार्ड की तरफ है, मगर वो जवार ही क्या जो नीलम को तंग करने का मौका हाथ से जाने दे। जवार, मुझे सुबह कॉलेज जाना है, नीलम ने कहा। तो चली जाना। जवार ने इत्मीनान से कहा। इसकी आंखों में शायद वाज़ा थी। जवार प्लीज, वो नीलम ने बेबसी से कहा। क्या वो कुछ चाहिए क्या? जवार ने मासूम बनते हुए कहा। जवार प्लीज, वो नीलम ने बेबसी से कहा। क्या वो कुछ नहीं। नीलम गुस्से से कुर्सी से उठते हुए बोली। ओके तुम सो जा, गुड नाइट। जवार ने शरारत से कहा। नीलम जाते जाते वापस मुड़ी और जवार के पास आकर एक जोरदार मुक्का इसके कमर में दे मारा। काट दो मेरा, नीलम ने गुस्से से कहा। उफ, एक जालिम बीवी अपने मासूम शौहर पर तशद्दुद करे। ये लो अपना कार्ड, प्लीज मुझे मत मारो, मुझे तुमसे वैसे ही बहुत डर लगता है। जवार ने जेब से कार्ड निकालकर नीलम को देते हुए कहा। जवार के डरने की एक्टिंग देखकर नीलम की हंसी छूट गई। नीलम अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। अभी सुबह 7 बजने में 10 मिनट तक नीलम की आंख खुल गई। अब जवार फिर मुझ पर पानी डालने आएगा, इसको आज मैं सबक सिखाऊंगी। नीलम ने कुछ सोचा और अपने बिस्तर पर ऐसे तकिया रखकर कमर डाल दिया जैसे देखने वाले को लगे कि नीलम सो रही है, और खुद कमरे में मौजूद अलमारी के साइड पर जाकर छुप गई। 7 बजे जवार कमरे में दाखिल हुआ। इसके हाथ में पानी का गिलास और आंखों में शरारत। इसने आसगी से कंबल हटाया, मगर आगे खाली तकिया पड़ा था। नीलम, जवार ने आवाजें दी। जवार ने वॉशरूम का दरवाजा नॉक किया। दरवाजा खुला था। वो वॉशरूम में भी नहीं थी, किचन में भी नहीं थी। जवार ने हर जगह से ढूंढा, वो नहीं थी। नीलम, जवार जोर जोर से चलाया। जवार ने चीख कर फार्म हाउस के तमाम मुलाजमीन को इकट्ठा कर लिया। कहाँ है वो? जवार दहाड़ा था। सब मुलाजमीन सर झुकाए खड़े थे और खौफ से कांप रहे थे। नीलम भी सहम कर रह गई थी। इसने जवार को पहली बार इतनी गुस्से में देखा था। 2 मिनट के अंदर मुझे नीलम मेरे सामने चाहिए, वरना तुम सब मुझे अपनी शक्ल न दिखाना। जवार इंतहाई गुस्से में था। और तुम पुलिस को कॉल करो। जवार ने चौकीदार को इशारा किया। ओ नो। नीलम बड़बड़ाई, जल्दी से अलमारी की पीछे निकलकर जवार के सामने आ गई। कहाँ थी तुम? जवार ने दहाड़ते हुए पूछा। जवार, वो मैं मजाक कर रही थी, नीलम ने खौफ से कांपते हुए कहा। ये मजाक था? ये बोलो, मेरी जान निकाल कर कह रही हो कि ये मजाक था? जवार ने गुस्से से पूछा। जवार प्लीज मुझसे नाराज मत हो। नीलम फूट फूट कर रोने लगी। वो जवार का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जवार गुस्से से नीलम के कमरे से निकल गया। दोपहर का 1 बज रहा था। मुलाजमा कमरे में दाखिल हुई। बीबी जी, आपका खाना कमरे में लाऊं या बाहर टेबल पर? मुलाजमा ने पूछा। जवार कहाँ है? नीलम ने बेचैनी से पूछा। साहब जी सुबह से अपने कमरे में बंद है, कह रहे हैं कि इन्हें कोई तंग ना करे। मुलाजमा ने कहा। तुम जाओ, मैं आती हूँ, नीलम ने कहा। वो कुछ सोचकर जवार के कमरे की तरफ बढ़ी। जवार, नीलम ने आसगी से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई जवाब नहीं है। जवार, मेरी बात सुनो प्लीज, मुझे एक मौका तो दो, नीलम ने रंधी हुई आवाज में कहा। तुम प्लीज अभी जाओ यहाँ से। जवार ने गुस्से से कहा। जवार, दरवाजा खोलो प्लीज, अपनी शरारतों का आदी बनाकर ऐसे तनहा मत करो मुझे। नीलम का जब्त खत्म हो चुका था। जवार ने दरवाजा खोला। नीलम बुरी तरह रो रही थी। मुझे भी मनाना नहीं आता जवार, मुझे ना तो ड्राइविंग आती है और ना ही तुम्हें कुर्सी से बांध कर फोर्स कर सकती हूँ, प्लीज ऐसे ही माफ कर दो ना। नीलम ने रोते हुए कहा। ऐसे कैसे मान जाओ? जवार ने मसनूई गुस्से से कहा। फिर नीलम ने हैरत से कहा। फिर ये कि आज मेरी बीवी मुझे अपने हाथों से मजेदार चाय बनाकर पिलाएगी। जवार ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके डन। नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों मुस्कुराते हुए खाने की टेबल की तरफ चल पड़े। 3 दिन बाद आज इतवार था। नीलम रात को सोचकर सोई थी कि वो मजे से सोकर उठेगी, मगर वो जवार ही क्या जो नीलम को अपनी मर्जी से रहने दे। रोजाना की तरह नीलम को सुबह ही जवार ने पानी का गिलास फेंक कर उठाया। क्या है, तुम कब सुधरोगे? नीलम ने गुस्से से कहा। शायद कभी नहीं। जवार ने शरारत से कहा। मुझे अभी और सोना है, आज संडे है, जाओ तुम। नीलम ने आंखें बंद करते हुए कहा। ओके, मैं पानी की बाल्टी लेकर आता हूँ तुम्हारी नींद खत्म करने के लिए। जवार जाते हुए बोला। क्या है जवार? नीलम ने गुस्से से उठते हुए कहा। चाय पीनी है मुझे। जवार ने कहा। तो मैं क्या करूँ, प्लीज सोने दो, अभी मुलाजमा से कहकर बनवा लो, नीलम ने दरख्वास्त की। नो वे। जवार शाह को सिर्फ मिसेस जवार के हाथ की चाय पीनी है। हरी, अब 5 मिनट में चाय लेकर टेबल पर आओ, वरना किसी नई फिल्म का ट्रेलर दिखाऊंगा, जवार ने कहा। नीलम जानती थी कि अब वो इसे नहीं सोने देगा। वो बेदिली से किचन की तरफ चल दी। मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ, जवार ने कहा। आज तो संडे है ना? नीलम ने हैरत से पूछा। कुछ काम पेंडिंग है, कम स्टाफ आएगा, आज जल्दी आ जाऊंगा, जवार ने कहा। जवार जाने लगा। सुनो, नीलम ने कहा। क्या? जवार ने पूछा। जल्दी आना, नीलम ने बेचैनी से कहा। ओके बॉस, जवार ने नीलम को सलूट करते हुए कहा और चला गया। नीलम को जवार का जाना बहुत बुरा लग रहा था। इसे आदत हो रही थी जवार की शरारतों की। घर बहुत खाली खाली लग रहा था।
सुबह 11 बजे चौकीदार भागता हुआ आया। बीबी जी, नादिया बीबी आपको लेने आई है। साहब जी का एक्सीडेंट हुआ है क्या? नीलम ने हैरानी से पूछा। वो तेजी से मेन गेट की तरफ भागी। नादिया कार में इसे लेकर अस्पताल लेकर जा रही थी। नादिया रास्ते में इसे जवार के साथ पेश आने वाले हादसे के बारे में बता रही थी। वो क्या बोल रही थी नीलम को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो मुसलसल रोए जा रही थी। जवार आईसीयू में था। नीलम मुसलसल रो रही थी। जवार की सेक्रेटरी नादिया से तसल्ली दे रही थी। डॉक्टर आईसीयू से बाहर निकले। आई एम सो सॉरी, हम जवार को नहीं बचा सके। डॉक्टर ने सर झुकाकर कहा। नहीं नहीं। नीलम की चीखों से हॉस्पिटल गूंज उठा था। नीलम बेयकीनी से सबको देख रही थी। उसे लगा ये ख्वाब है, मगर ये ख्वाब नहीं, हकीकत थी, खौफनाक हकीकत। नीलम होशो हवास से बेगानी होकर नादिया के बाजुओं में झूल गई। नीलम बेयकीनी से सबको देख रही थी। उसे लगा ये ख्वाब है, मगर ये हकीकत नहीं थी, ये हकीकत थी, खौफनाक हकीकत। नीलम को होश आया तो जवार इसके चेहरे पर झुके से आवाजें दे रहा था। नीलम नीलम। जवार परेशानी से आवाजें दे रहा था। नादिया भी कमरे में कोने में खड़ी थी। नीलम उठो प्लीज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नीलम उठो प्लीज। जवार की आंखों में आंसू थे। नीलम हैरत से जवार को देखने लगी। नीलम प्लीज कुछ तो बोलो। जवार बहुत परेशान था। जवार नीलम होले से बोली। हाँ नीलम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जवार बोला। नीलम अचानक उठ बैठी और जवार को एक जोरदार थप्पड़ सीध किया। क्या? हाँ क्या क्या किया था ये? नीलम चलाई। नीलम प्लीज मेरी बात सुनो, ये सिर्फ छोटा सा मजाक। जवान ने कुछ कहना चाहा, मगर नीलम ने गुस्से में एक और थप्पड़ सीध किया। क्या मजाक था ये मजाक था। ये टेलर था ना नई फिल्म का जो तुमने मुझे दिखाया। नीलम चलाई। नीलम मेरी बात। जवार कुछ कहना चाहा, मगर नीलम पागल हो चुकी थी। उसने जवार का गिरेबान पकड़ लिया था। किसने किसने हक दिया तुम्हें मेरे जज्बात के साथ खेलने का? बोलो किसने? नीलम हजानी अंदाज में चलाई। नीलम प्लीज, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा रिएक्ट करोगी। प्लीज मैं माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। जवान के चेहरे पर आंसू रवां हो गए थे। खेल समझा हुआ है तुमने मेरी जिंदगी को, रोज नया ड्रामा। मैं तुम में एहसास नाम की कोई चीज है कि नहीं? नीलम बोलो। नीलम चीखी। नीलम प्लीज। या जवार ने इसके आगे हाथ जोड़े, मगर नीलम कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। उसने जोर का धिक्का दिया और अस्पताल से बाहर जाने लगी। जवान ने इसे रोकना चाहा। नीलम ने सिर्फ एक बार मेरी बात सुनो। तुम जो सजा दोगी मैं भुगतने को तैयार हूँ। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम घर जाकर जैसा मर्जी सलूक कर लेना। जवार के लहजे में इल्तिजाती। घर घर कहते हो तुम इसे, जहाँ तुम मुझे रोज रोज नए तमाशे दिखाते हो। किस बात का बदला लिया तुमने मुझसे? ये सब करके क्या सुनना चाहते थे तुम मेरे मुंह से? बोलो जवार, बोलो किस बात की सजा के तौर पर तुमने मुझसे इतना बड़ा खेल खेला? बोलो जवार, बोलो। नीलम चलाई। नीलम प्लीज एक बार घर चलो। जवार अभी भी रो रहा था। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी जगह है तो एक बार घर चलो। कल सुबह मैं तुम्हें खुद हॉस्टल छोड़ आऊंगा, सिर्फ एक बार। जवार बेबसी से बोला। नीलम चुपचाप जवार की गाड़ी में बैठ गई। नादिया भी अपने घर चली गई। सारे रास्ते गाड़ी में खामोशी छाई रही। जवार बहुत परेशान लग रहा था। इसकी आंखें अब भी नम थी। नीलम अपने कमरे में पहुंची तो हैरान रह गई। इसकी अलमारी के सब कपड़े बेड पर पड़े थे। जवार दराजों में सारा सामान उल्टा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने तलाशी ली हो इसकी चीजों की। नीलम ने एक मुलाजमा को घर में बुलाकर पूछा कि सब किसने किया। पहले तो मुलाजमा ने कुछ नहीं बताया, मगर जब नीलम ने इसे यकीन दिलाया कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगी तो मुलाजमा ने बताया कि ये सब जवार ने किया है। जब नीलम हॉस्पिटल में थी तो जवार घर आया था। उसने नीलम की सब चीजों की तलाशी ली थी। नीलम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जवार ने ये सब क्यों किया। इसने मुलाजमा को चीजें समेटने की हिदायत की। रात 9 बजे जवार नीलम के कमरे में आया। नीलम की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। जवान ने नीलम को मुखातिब किया। नीलम ने कोई जवाब नहीं दिया। नीलम, मैं बात कहाँ से शुरू करूँ? मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज मेरी मुश्किल आसान कर दो ना। इतनी जल्दी मुझे अजनबी मत करो। मैं कैसे रहूंगा अकेला? मुझे माफ कर दो ना। जवार बेबसी से बोला। क्यों? तुम्हें माफी की क्या जरूरत? बंद कर दो मुझे कमरे में किसी कुर्सी से बांध कर सारे दिन के लिए, या फिर गाड़ी में बैठाकर फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ाकर डराओ मुझे, या फिर कोई नई फिल्म का ट्रेलर दिखाओ। खत्म हो गई ना फिल्में तुम्हारी? नीलम अपनी सिसकियां दबाते हुए बोली। ठीक है नीलम, तुम सुबह तैयार रहना, हॉस्टल छोड़ आऊंगा। अगर तुम मुझे इतनी बड़ी सजा देकर खुश हो तो मैं। जवार बात दूरी छोड़कर कमरे से निकल गया। रात 1 बजे नीलम की आंख खुली से शदीद प्यास लगी। शायद मुलाजमा आज इसके कमरे में पानी रखना भूल गई थी। वो पानी पीने किचन में गई। पानी पीने के बाद वो वापस अपने कमरे आने लगी तो दूर एक कमरे की लाइट ऑन थी। वहां से जवार की हल्की हल्की बातों की आवाजें आ रही थी। नीलम तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर आगे बढ़ी। जवार इस टाइम किसी से बातें कर रहा था। नीलम बड़बड़ाई। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। वेल डन सन, वेल डन। तुमने इस लड़की को जिस तरह अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया, मैं तो तुम्हारा फैन हो गया हूँ। कमरे में तायाबू की आवाज गूंजी।
हाँ हाँ डैड, बोला था ना आपको कि मैंने कुछ लड़कियां बहुत बेवकूफ़ बनाई हैं, थोड़ी सी मोहब्बत का ड्रामा करो तो ये अपनी जान तक दे देती हैं। जवार बोला, मुझे नादिया ने बताया कि आज कि किस तरह नीलम तुम्हारे आज वाले ड्रामे पर तड़प रही थी। मज़ा आ गया आज तो, बस अब इंतज़ार है कि नीलम के नाम कराची वाली गारमेंट्स फैक्ट्री तुम्हारे नाम हो जाए। ताया बोला, ताया बोले, डोंट वरी डैड, बहुत जल्द नीलम खुद वो फैक्ट्री मेरे नाम करेगी, बस आप देखते जाएं कि सोने की चिड़िया मेरी कैद में कैसे फड़फड़ा कर मरेगी। हाँ हाँ, जवार की आवाज़ गूंजी। नीलम को अपने कदमों से ज़मीन से रखते हुए महसूस हुई, डोंट वरी डैड, बहुत जल्द नीलम खुद वो फैक्ट्री मेरे नाम करेगी। नीलम सारी रात जागती रही। वो सोच रही थी कि अब इससे क्या करना है। सुबह के 7 बज रहे थे। नीलम कमरे में कुर्सी पर बैठी थी। इसी वक्त जवार पानी का गिलास थामे कमरे में दाखिल हुआ। नीलम, हमारे दरमियान जितनी भी लड़ाई क्यों ना हो, तुम्हें उठाने का हक तो मत छीनो मुझसे। जवार बोला, चलो वापस आकर आंखें बंद करके बेड पर लेटो, मुझे तुम्हारे चेहरे पर पानी गिराना है। जवार ने इल्तिजा की, मुझे हॉस्टल जाना है। नीलम ने कहा, हाँ चली जाना, पहले मुझे पानी तो गिराने दो। जवार ने बेबसी से कहा, तुम बेड पर लेटो पहले। जवार ने कहा। नीलम तेजी से अपनी अलमारी की तरफ बढ़ी और अपने कपड़े निकालकर बैग में डालने लगी। ये क्या कर रही हो? जवार ने हैरत से पूछा, मुझे 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकना, तुम मत छोड़कर आओ, मैं खुद चली जाऊंगी अब। नीलम ने गुस्से से कहा, नीलम अब तुम मुझे जिद दिला रही हो। जवार ने सख्ती से कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। नीलम तेजी से अलमारी से अपने कपड़े निकाल रही थी। नीलम रुक जाओ प्लीज। जवार ने उसे रोकने की कोशिश की मगर नीलम कुछ नहीं सुन रही थी और तेजी से अपना बैग पैक कर रही थी। ओके अब देखो न्यू टेलर, जवार कहता वो कमरे से बाहर निकला। नीलम रोते हुए अपना बैग पैक कर रही थी। 2 मिनट बाद जवार कमरे में दाखिल हुआ। जवार के हाथ में पानी का गिलास और कैंची थी। जवार के पीछे 2 मुलाजिम थे, दोनों के हाथों में पानी का एक एक कूलर था। नीलम डर गई। क्या करने लगी हो तुम? नीलम ने डर कर पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ टेलर दिखाऊंगा, जवार ने मुस्कुराते हुए कहा। जवार ने एक मुलाजिम को इशारा किया। मुलाजिम ने नीलम के सारे कपड़े बैग से निकालकर बेड पर फैला दिए। ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो क्या? नीलम चलाई मगर मुलाजिम खामोशी से अपना काम करता रहा। जब मुलाजिम सारे कपड़े बेड पर फैला चुका था तो उसने पानी का कूलर उठाया और सारा पानी बेड पर मौजूद कपड़ों पर डाल दिया। ये क्या बदतमीजी है? नीलम ने गुस्से से कहा। जवार मुस्कुराते नीलम को देखने लगा। जवार ने दूसरे मुलाजिम को इशारा किया। दूसरा मुलाजिम आगे बढ़ा और उसने बेड पर मौजूद कपड़ों पर पानी का दूसरा कूलर उल्टा दिया। मैं कहती हूँ बंद करो ये सब। नीलम चला रही थी मगर जवार इत्मीनान से खड़ा मुस्कुराता रहा। नीलम का पूरा बेड और सारे कपड़े पानी में भीग चुके थे। बेड इतनी बुरी तरह भीग चुका था कि पानी की धारें बेड से नीचे गिर रही थी। कमरे का फर्श भी गीला हो गया था। जवार ने कमरे से बाहर खड़ी मुलाजमा को इशारा किया। मुलाजमा के हाथ में एक खाली शॉपर था। अब ये क्या करेगी? नीलम घबराई। मुलाजमा नीलम के पास है। नीलम को कहने लगी, लाएं बीबी जी, मैं आपके जूते साफ कर दूं, जूते गीले हो रहे हैं। नीलम ने अपने जूते उतारे तो मुलाजमा ने झट से इसके जूते शॉपर में डाल दिए। ये क्या? मेरे जूते दो। नीलम चीखी। जवार के चेहरे पर मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। मुलाजमा ने नीलम के कमरे में मौजूद जूतों के तमाम जोड़े उठाए, कमरे से बाहर चली गई। नीलम नंगे पांव खड़ी थी। इससे मुलाजमा के पीछे जाने की कोशिश की तो जवार सामने आ गया। अरे रुको नीलम, टेलर अभी बाकी है। जवार ने नीलम को कैंची दिखाते हुए कहा। नीलम डर कर पीछे हुई। जवार ने मुलाजिम को इशारा किया। मुलाजिम ने नीलम का कपड़ों का खाली बैग जवार को दिया और चला गया। जवार ने कैंची से बैग को काटना शुरू कर दिया। नीलम चुपचाप रो रही थी। वो जान चुकी थी कि जवार ने रात सच कहा था कि सोने की चिड़िया इसकी कैद में फड़फड़ा कर मरेगी। जवार ने बैग को काट कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया था। इसकी नजर नीलम पर थी जहां सिर्फ बेबसी थी, गुस्सा था, नफरत थी, आंसू थे। नाउ एंजॉय लास्ट टेलर। ये कहते जवार ने पानी से भरा गिलास नीलम के चेहरे पर फेंका। कहा था ना इस हक से महरूम ना करना मुझे। जवार ने सख्ती से कहा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें जहाँ जाना है जा सकती हो। जवार इसके बेड पर मौजूद भीगे बेड और नंगे पाँव की तरफ देखता हुआ बाहर निकल गया। नीलम जानती थी कि वह जवार की जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। अब एक ही रास्ता बचा था कि इसके पास जवार की मौत। शाम हो रही थी। नीलम किचन में गई। जवार की हदायत के मुताबिक इसे पाँव में कुछ पहने नहीं दिया गया था। इसके जूते स्टोर रूम में लॉक में थे। नीलम के कॉलेज बैग में सर दर्द, बुखार, जुकाम की गोलियों के पत्ते अक्सर मौजूद रहते थे। नीलम ने किचन में से सब मुलाजमों को बाहर भेजा। नीलम ने जवार के लिए चाय बनाई। इसने काफ़ी सारी गोलियां चाय में मिक्स की और जवार के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खुला था। नीलम अंदर दाखिल हुई। जवार कमरे में बैठा फाइल पर कुछ काम कर रहा था। तुम ठीक कहते हो जवार, मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर सकती। मैं अपने इख्तलाफात हमें अपने इख्तलाफात ख़त्म करने होंगे। नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा। जवार ने हैरत से सर उठाकर नीलम को देखा। नीलम के हाथ में चाय का कप और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। लो चाय पियो, मैंने खुद बनाई है। नीलम जवार को चाय का कप पकड़ाती है उसके सामने बैठ गई। जवार ने एक नज़र चाय के कप को देखा और बोला, कितनी गोलियां डाली हैं इसमें तुमने मुझे मारने के लिए? जवार ने मुस्कुराते हुए कहा। नीलम के चेहरे का रंग फक हो गया।
کیا مطلب؟ نیلم نے گھبراتے ہوئے کہا۔ زوان نے کمرے میں سامنے لگے مانیٹر کی طرف اشارہ کیا جہاں کچن میں لگی سی سی ٹی وی کیمرے کی ریکارڈنگ چل رہی تھی، جہاں نیلم چائے میں گولیاں مکس کرتی نظر آ رہی تھی۔ زوان نے کمرے میں سامنے لگے مانیٹر کی طرف دوبارہ سے اشارہ کرتے ہوئے نیلم کو کہا۔ نیلم ڈر گئی، سے لگا کہ اب اس کی خیر نہیں۔ کیا ہے یہ نیلم؟ تمہیں شرم آنی چاہیے میری جاسوسی کرتے ہوئے، نیلم سے بامشکل بولا گیا۔ تمہیں شرم نہیں اپنے شوہر کو مارتے ہوئے؟ زوار نے نیلم کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ شوہر ایسے ہوتے ہیں؟ نیلم نے روتے ہوئے کہا۔ مطلب؟ زوار نے پوچھا۔ مطلب یہ زوار شاہ، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ نیلم چیخی۔ کیوں؟ زوار نے پوچھا۔ کچھ لڑکیاں بہت بے وقوف ہوتی ہیں نا زوار، ذرا سی محبت دو تو وہ۔ نیلم سے آگے بولا نہیں گیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے سسکیاں دباتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ زوار حیران رہ گیا۔ اس کا مطلب کل میری اور ڈیڈ کی بات نیلم سن چکی ہے۔ اور نو شٹ! زوار نے غصے سے ٹیبل پر مکہ مارا۔ شام 7 بجے زوار نیلم کے کمرے میں۔ اس کا بیڈ ابھی تک بری طرح گیلا تھا۔ نیلم کے بیڈ پر اسی طرح گیلے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ ملازمین کو سختی سے منع کیا گیا تھا کہ کوئی بھی نیلم کے کپڑے نہیں سکھائے گا، اس لیے وہ کرسی پر بیٹھی تھی۔ زوار کمرے میں آتا دیکھ کر نیلم اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے جانے دو زوار، پلیز مجھے جانے دو۔ مجھے کراچی والی فیکٹری، تمہیں کراچی والی فیکٹری چاہیے نا تو تم لے لو، تم سب لے لو، مگر مجھے جانے دو پلیز زوار۔ نیلم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہمیں چاہیے وہ فیکٹری مجھے، زوار نے اطمینان سے جواب دیا۔ کاغذات بھی دیکھنے آیا تھا اس دن جب تم ہاسپٹل میں تھی، مگر وہ نہیں ملے۔ کہاں ہے کاغذات؟ زوار نے سختی سے کہا۔ نیلم اسے دیکھتی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی زوار ہے۔ وہ کاغذات لاہور میں بابا کے پاس ہے، مجھے بابا کے پاس جانے دو یا ان سے فون پر بات کرنے دو پلیز، میں کاغذات تمہیں لا دوں گی۔ نیلم نے التجا کی۔ بے وقوف سمجھا ہے کیا مجھے؟ زوار سختی سے بولا۔ میرا یقین کرو پلیز زوار، میں سچ میں وہ فیکٹری تمہارے نام کر دوں گی، مجھے ایک بار بابا سے بات کرنے دو۔ نیلم نے روتے ہوئے کہا۔ تمہارے بابا سے میں خود بات کر لوں گا، تم جب تک یہاں سے نہیں جا سکتی، جب تک میرے نام کراچی والی فیکٹری نہیں ہو جاتی، زوار نے صفاقے سے کہا۔ زوار پلیز میری بات بابا سے کروا دو، میں بات کروں گی تو وہ مان جائیں گے۔ نیلم بولی۔ بولا نا میں خود بات کروں گا، چاچو سے سنائی نہیں دیتا تمہیں ایک بار؟ زوار پھر چیخا۔ نیلم سہم کر رہ گئی۔ باہر آؤ، کھانا کھاؤ چپ چاپ، زوار نے سختی سے کہا۔ مجھے نہیں کھانا، نیلم نے روتے ہوئے کہا۔ اوکے، جیل کا کھانا کھاؤ گی تم شاید؟ زوار نے موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ کہ کیا مطلب؟ نیلم نے گھبراتے ہوئے کہا۔ مطلب صاف ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ ریکارڈنگ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی، اقدام قتل کا مقدمہ بنوانے لگا ہوں۔ تمہارے کھانے پینے کا خرچہ جیل والے اٹھائیں گے اور تمہارے جیل جانے کی خبر سن کر چاچو فیکٹری تو کیا اپنا 1-1 روپیہ میرے نام کر دیں گے؟ زوار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نیلم کو زمین گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شی لیٹس ہیو آ ٹیلر۔ زوار موبائل پر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ نہیں زوار نہیں پلیز۔ نیلم یکدم چلائی۔ میں کھانا کھا لوں گی تو پھر چلو۔ زوار کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ زوار بہت خطرناک شخص تھا۔ نیلم کی سوچوں سے بھی زیادہ نیلم بری طرح پھنس چکی تھی۔ نیلم کھانے کی ٹیبل پر خالی پلیٹ لے کر سوچوں میں گم بیٹھی ہوئی تھی۔ زوار چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ کافی دیر تک نیلم نے کچھ نہیں کھایا تو زوار نے اس کی پلیٹ لے کر اس میں سالن ڈالا۔ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، کھانا کھاؤ ورنہ مجھ سے لڑنے کی ہمت کہاں سے آئے گی؟ زوار نے سنجیدگی سے کہا۔ نیلم نے ایک نظر زوار پر ڈالی اور کھانا کھانے لگی۔ کھانے کے بعد نیلم کمرے میں آئی۔ بیڈ گیلا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر سوچنے لگی کیا کرے۔ اس لمحے ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ بی بی جی بیڈ گیلا ہے، آپ دوسرے کمرے میں آ جائیں۔ نیلم نے ملازمہ کے پیچھے چلتی دوسرے کمرے میں آ گئی۔ وہ رو رو کر تھک چکی تھی، آنکھوں میں بھی جلن تھی، لیٹتے ساتھ سو گئی۔ صبح 7 بجے زوار پانی کا گلاس تھامے کمرے میں داخل ہوا۔ نیلم کے چہرے پر نظر پڑی تو چہرہ بخار کی حد سے لال ہو رہا تھا۔ زوار نے نیلم کے ماتھے پر ہاتھ لگا کر دیکھا تو اسے بہت تیز بخار تھا۔ نیلم زوار اسے آوازیں دینے لگا۔ علی ڈاکٹر کو کال کرو جلدی۔ زوار نے ملازم کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بخار اور ٹینشن کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی، تھوڑی دیر تک ہوش میں آ جائیں گی، دوائیاں لکھ کر دے رہا ہوں، باقاعدگی سے 2 دن کا خیال رکھیں، ڈاکٹر نے کہا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، زوار نے کہا۔ نجمہ تم نیلم کے پاس بیٹھو، جیسے اسے ہوش ہے مجھے اطلاع دینا، زوار نے ملازمہ کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ زوار کمرے سے نکل گیا۔ زوار نے کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ کیا بنا میرے کام کا؟ زوار نے سختی سے پوچھا۔ تم لوگوں سے ابھی تک کاغذات تیار نہیں ہوئے، کتنا وقت لگے گا؟ زوار نے پوچھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، جائیداد کے معاملات تم بہتر سمجھتے ہو، 3 دن کے اندر کام مکمل کرو۔ زوار نے غصے سے کہا۔ اوکے، 1 ہفتہ لے لو مگر کوشش کرو جلدی کام کرو۔ زوار نے غصے سے فون بند کر دیا۔ صاحب جی، بی بی جی کو ہوش آ گیا، نجمہ نے اندر آتے ہوئے کہا۔ صاحب جی، بی بی جی کو ہوش آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو میرا اور نیلم کا ناشتہ نیلم کے کمرے میں لیا، اور زوار نے ملازمہ کو ہدایت دی۔ نیلم بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیسی ہو؟ زوار نے پوچھا۔ نیلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا، میں آج تم پر پانی نہیں پھینک سکا، جلدی ٹھیک ہو جاؤ نا، زوار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نیلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ تو بولو یار، زوار نے التجا کی۔ اس لمحے ملازمہ ان دونوں کا ناشتہ لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ زوار نے نیلم کے آگے
پلیٹ کی نیلم چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی. زوار بھی ناشتہ کر رہا تھا. اس لمحے زوار کا موبائل بجا. زوار نے کال اٹینڈ کی. ہاں بولو. زوار کے کان سے موبائل لگاتے ہی کہا. میں نے تمہیں پہلے بھی بولا تھا کہ مجھے سب کام مکمل چاہیے. زوار چیخا. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, وکیل سے بات کرو. زوار پھر چیخا. نیلم حیرت سے زوار کو دیکھ رہی تھی. میں کچھ نہیں جانتا. ایک ہفتہ ہے تمہارے پاس, میرا کام مکمل کرو اور ہفتے کو تمام پیپرز میرے ہاتھ میں دو بس. زوار نے غصے سے فون بند کیا. نیلم نے زوار کو دیکھا. کر لی تم نے کراچی والی فیکٹری کی بات؟ نیلم نے زوار سے پوچھا. دوائی کھاؤ تم, اس کے بعد میں تمہیں سمجھاؤں گا. زوار نے نیلم کے آگے گولی رکھتے ہوئے کہا. کیا سمجھاؤ گے تم مجھے؟ کیا جو کچھ میں سمجھ رہی ہوں وہ سب جھوٹ ہے. نیلم نے غصے میں گولی پھینکتے ہوئے کہا. نیلم تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ابھی, پلیز. زوار نے بے چینی سے کہا. بند کرو تم میری کیئر, جھوٹے ڈرامے کرنا. نیلم چیخی. تم اس حد تک گر سکتے ہو؟ دولت کے لیے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی. صرف 10 دن میں تم نے اپنا اصل روپ دکھا دیا. فیکٹری چاہیے تھی تو مجھے کہہ دیتے. کیا ضرورت تھی میرے ساتھ پیار محبت کا ڈرامہ رچانے کی؟ بولو. نیلم چیخی تھی. زوار نے نیلم کو دیکھا اور چپ چاپ کمرے سے نکل گیا. نیلم نے کمرے سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا. وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں پڑی رہتی. اس دن کے بعد سے زوار نے اس سے سامنا نہیں ہوا. اسے کمرے میں ہی کھانا دیا جانے لگا. ایک ہفتہ گزر چکا تھا. ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی. بی بی جی آپ تیار ہو جائیں, میں اور ڈرائیور آپ کو ہاسٹل چھوڑ رہا ہے. آپ کا سامان پیک کر دیا ہے. ملازمہ نے کہا. نیلم کی خوشی کی انتہا نہ رہی. وہ جلدی سے تیار ہوئی. ملازمہ نے اس کے اسٹور روم والے جوتے واپس کر دیے. ہاسٹل آ چکا تھا. بی بی جی یہ آپ کے لیے. ملازمہ نے ایک فائل نیلم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا. یہ کیا؟ نیلم نے حیران ہو کر پوچھا. پتہ نہیں بی بی جی, زوار صاحب آج صبح انگلینڈ جاتے یہ فائل آپ کے لیے دے گئے تھے. ملازمہ نے فائل نیلم کو تھماتے ہوئے کہا. ہوں. سب کچھ اپنا نام کروا کر انگلینڈ بھاگ گیا. نیلم نے سوچا. اس کو زوار پر شدید غصہ آیا. رات کے وقت نیلم نے فائل کھولی. فائل میں کچھ کاغذات تھے اور ایک خط تھا. نیلم نے خط پڑھنا شروع کیا. ڈیئر نیلم, جب تک یہ خط تم تک پہنچے گا میں تم سے بہت دور جا چکا ہوں گا. آج اس خط میں تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا, بہت برا ہوں میں, مگر میری محبت سچی ہے. میرے مرنے کا ڈرامہ صرف ڈیڈ کو دکھانے کے لیے تھا تاکہ ان کو یقین دلا سکوں کہ تم میری جال میں پھنس چکی ہو اور بہت جلد تم فیکٹری میرے نام کر دو گی. تم نے جو بھی سنا ڈیڈ اور میرے بیچ وہ سب جھوٹ تھا. وہ صرف ڈیڈ کو دکھانے کے لیے ایک ڈرامہ تھا. میں ان کے ساتھ ہوں. ڈیڈ مجھے فورس کر رہے تھے کہ جلد سے جلد فیکٹری اپنے نام کروا لوں ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے. میرے فارم ہاؤس کے 2 ملازم ڈیڈ کو پل پل کی رپورٹ دے رہے تھے, اس لیے مجھے کبھی تمہیں ہٹ کرنا پڑتا تھا تاکہ ڈیڈ کو یہ پیغام جائے کہ تم اذیت میں ہو. تمہارے کمرے میں آ کر تمہارا سامان چیک اس لیے کرنا پڑا کیونکہ اس دن بھی ڈیڈ فارم ہاؤس آئے تھے, اس لیے ان کے سامنے تمہاری الماری سے کاغذات ڈھونڈنے کا ڈرامہ کیا. میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتا تھا مگر تم نے موقع ہی نہیں دیا. تم کچھ سننے کو تیار نہیں تھی. آخری دن تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے اتنی بے یقینی دیکھی, اتنی بے اعتباری دیکھی کہ مزید برداشت نہیں کر سکا. جان گیا تھا کہ تم مزید میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. فارم ہاؤس اسلام آباد والا فلیٹ اور گھر تمہارے نام کر رہا ہوں. فائل میں موجود کاغذات انہی چیزوں کے ہیں. تمہارے سامنے فون پر کی جانے والی گفتگو انہی کاغذات کے بارے میں تھی. فیکٹری تمہاری تھی, تمہاری ہی رہے گی. اب کبھی پاکستان نہیں آؤں گا. ہو سکے تو مجھے ہر ایک شرارت اور غلطی کے لیے معاف کر دینا. اور سنو, اب خود اٹھ جایا کرنا. اب ہر صبح پانی پھینک کر اٹھانے نہیں آ سکوں گا. فقط زوار شاہ. نیلم سر پکڑ کر بیٹھ گئی. خط پڑھ کر نیلم کے آنسو رواں ہو گئے تھے. نہیں زوار نہیں, تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے زوار. نیلم پھڑ کر رو دی. وقت گزرتا کیا, نیلم کا گریجویشن مکمل ہوا. وہ لاہور چلی گئی. سب نے پیرنٹس کو منا لیا تھا. نیلم کے ماں باپ نیلم کو ملنے والے فارم ہاؤس, گھر اور فلیٹ پر پھولے نہیں سما رہے تھے. 1 سال بعد نیلم کی کراچی والی فیکٹری میں آگ لگی ہوئی تھی اور نقصان پورا کرنے کے لیے نیلم نے فارم ہاؤس اپنے فادر کے نام کر دیے. نیلم کے فادر نے فارم ہاؤس بیچ کر کارخانہ لگایا مگر کاروبار میں بھی مسلسل نقصان کی وجہ سے اسلام آباد والا گھر اور فلیٹ بھی بیچنا پڑا. 1 سال کے اندر نیلم اور اس کے خاندان کو تمام جائیداد سے ہاتھ دھونے پڑے. نیلم کے والد کے ایکسیڈنٹ کی خبر نے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دی. ایکسیڈنٹ کے بعد علاج کے لیے پیسے درکار تھے. آس پاس کے لوگوں سے ادھار لے کر 5 لاکھ روپے جمع ہوئے تو آپریشن ہوا. نیلم کے والد کی جان تو بچ گئی مگر اب وہ عمر بھر کے لیے ویل چیئر پر آ گئے تھے. حالات ایسے بھی ہوں گے کسی کو اندازہ نہیں تھا. چھوٹا سا کرائے کا گھر, قرض دینے والوں کا روز چکر گھر پر آنا, گھریلو ضروریات نے نیلم کو نوکری کی تلاش میں مجبور کر دیا. کئی جگہوں پر دھکے کھانے کے باوجود اچھی نوکری نہ مل سکی. 2 دن بعد اخبار میں لاہور کی سب سے بڑی کمپنی عامر گروپ آف انڈسٹری کا اشتہار آیا. نیلم اگلے ہی دن وہاں انٹرویو دینے پہنچ گئی. انٹرویو کے بعد نیلم سلیکٹ ہو گئی. 3 سال کا ایگریمنٹ تھا جس سے پہلے وہ جاب نہیں چھوڑ سکتی تھی. تنخواہ 50,000 تھی کیونکہ گریجویشن کے ساتھ اتنی تنخواہ کوئی اور ادارہ آفر نہیں کر رہا تھا. نیلم اس جاب سے بہت خوش تھی. اس کو یہاں کام کرتے 2 مہینے ہو گئے تھے. آفس کا تمام سٹاف بہت اچھا تھا. ورکرز, مالکان, سب کے ریلیشنز بہت اچھے تھے. نیلم کی دوستی اس کی آفس کولیگ مریم سے ہو گئی تھی. مریم بہت اچھی تھی. نیلم کو مریم کی سافٹ نیچر بہت پسند آئی تھی. نیلم نے آفس سے 4 لاکھ کا لون اپلائی کیا جو کچھ شرائط کے ساتھ اس کو مل گیا. اس نے اپنے تمام قرضے اتار دیے.
नीलम की मामा की तबीयत ख़राब हुई तो उसे 4 दिन ऑफिस से छुट्टी करनी पड़ी। 4 दिन बाद वो ऑफिस वापस आए तो आमिर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की जगह शाह ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का बोर्ड लगा हुआ था। अंदर ने सर आए हैं, मरीम ने घबराते हुए कहा। मतलब? नीलम ने हैरत से पूछा। मतलब ये कि अब ये कंपनी किसी और ने खरीद ली है, आज से सबके इंटरव्यूज दोबारा होंगे, जो लोग इनके म्यार पर पूरा ना उतरे इनको नौकरी से निकाल देंगे। कह रहे हैं कि ने सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हर हाल में डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, मुझे तो अपनी नौकरी की फिक्र पड़ गई है। मरीम ने परेशान होकर कहा। मिस नीलम, आपको सर ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है, पीए ने आकर कहा। नीलम फिक्रमंदी से सर के कमरे की तरफ बड़ी कमरे का दरवाजा खुला तो बॉस की सीट पर बैठे शख्स को देखकर इसके 14 तबक रोशन हो गए। नीलम फिक्रमंदी से सर के कमरे की तरफ बड़ी। जवार शाह बॉस की कुर्सी पर बैठा हुआ था। आइए तशरीफ रखें, जवार ने संजीदगी से कहा। नीलम जवार के सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ गई। नीलम हैरत से जवार को देख रही थी, जबकि जवार ऐसे पोज कर रहा था जैसे वो नीलम से पहली बार मिल रहा है। आपका नाम? जवार ने संजीदगी से पूछा। नीलम जवार को देखकर बोल नहीं पा रही थी। नीलम फुल नेम? जवार ने संजीदगी से पूछा। नीलम जवार। नीलम ने घबराते हुए कहा। आप काफी घबराई हुई लग रही हैं, खैरियत? जवार ने संजीदगी से पूछा। नहीं नहीं, नो सर, नीलम ने सर झुकाते हुए कहा। जवार के चेहरे पर मुस्कुराहट आई जिसे वो फौरन छुपा के। इतने आसानी से तो पीछा नहीं छोड़ना तुम्हारा। नीलम, बहुत दिल दुखाया है तुमने मेरा, अब ट्रेलर नहीं पूरी फिल्म देखोगी तुम? जवाब सोचने लगा। सो मिस नीलम, फाइल देखिए आपकी, मैंने ऑफिस से 4 लाख का लोन ले चुकी हैं, आप 50,000 तनख्वाह और इस पर भी 4 छुट्टियां। लगता है किसी ने आपको रूल्स नहीं बताए। आई एम राइट? जवान ने संजीदगी से कहा। जी, वो मेरी मदर की तबीयत ख़राब थी तो। नीलम ने कुछ कहना चाहा। आपके घर के इश्यूज से मेरा कुछ लेना देना नहीं मिस नीलम। जवान ने नीलम की बात काटते हुए कहा। आपकी छुट्टियां और ऑफिस टाइमिंग फॉलो ना कर सकने की वजह से आपकी पे इस बार 30,000 होगी। यू में गो ना। जवान ने सख्ती से कहा। नो सर प्लीज। नीलम रोने लगी। सर मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। नीलम ने इल्तिजा की। और मुझे ऑफिस वर्क की सख्त जरूरत है। आपका इतना काम पेंडिंग पड़ा है, इसका क्या? जवान ने संजीदगी से कहा। सर मैं वो काम पूरा कर लूंगी। नीलम ने दरख्वास्त की। ठीक है, ऑफिस टाइम सुबह 8 से 3 बजे तक है। आपका ऑफिस टाइम सुबह 8 से रात 9 बजे तक होगा। 2 हफ्ते तक आप इसी टाइम को फॉलो करेंगे ताकि आपकी की जाने वाली छुट्टियों का टाइम पूरा हो सके। आज रात 9 बजे तक मुझे कम से कम इतना काम अपने टेबल पर चाहिए कि आपकी पे काटने पर मजबूर ना होना पड़े। अंडरस्टैंड? जवान ने सख्ती से कहा। नीलम ने सर उठाकर जवार को देखा और वहां सिर्फ संजीदगी थी। मगर सर, नीलम ने कुछ कहना चाहा। प्लीज लीव द रूम नाउ, जवार ने कहा। नीलम ने पूर्णम आंखों से जवार को देखा और चली गई। जवार के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। नीलम फाइजम ने अपना सर झुकाए बैठी हुई थी। दोपहर के 3 बज रहे थे। क्या हुआ, आज घर नहीं चलना? मरीम ने कहा। नहीं, सर का ऑर्डर है कि रात 9 बजे से पहले मैं नहीं जा सकती। नीलम ने रोने वाली शक्ल बनाकर कहा। वट? मरीम ने हैरत से कहा। नीलम फिर से फाइल में झुक गई। डोंट वरी, मैं हेल्प कर देती हूँ, तुम्हारी दोनों मिलकर काम करेंगे और 5-6 बजे तक सारा काम हो जाएगा। मरीम ने नीलम के साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। शाम के 4 बज रहे थे। ऑफिस तकरीबन खाली हो चुका था। नीलम मरीम के साथ फाइल्स पर काम में मसरूफ थी। अचानक जवार वहां आ गया। आप गई नहीं अभी तक मरीम? जवार ने मरीम से पूछा। सर वो नीलम का काम पेंडिंग था तो मैं इनकी हेल्प कर रही थी। मरीम ने आसकी से बोला। बहुत हमदर्दी हो रही ना आपको नीलम से? जवार ने सती से कहा। नो सर, वो एक्चुअली। मरीम ने कुछ कहना चाहा। आज आपका यहाँ लास्ट डे है, कल आकर अपने हिसाब के लिए कर जाइएगा। ऑफिस से बाहर भी काफ़ी लोग मिलेंगे आपको जिनको हेल्प की ज़रूरत होगी, आप हेल्प कर सकती हैं इनकी। जवार ने सत्य से मरीम को कहा। जवार वहाँ से चला गया। मरीम रोने बैठ गई। नीलम इसे तसल्ली क्या देती, वो तो खुद जवार का रवैया देखकर शौक थी। इस वक्त वहाँ एक लड़की आई। जवार कहाँ है? आने वाली लड़की नीलम से पूछा। जी आपको? नीलम ने पूछा। मैं नबीला हूँ, जवार की वाइफ। लड़की ने जवाब दिया। नीलम के चेहरे का रंग फक हो गया। सर अंदर है, नीलम ने कपाते हुए जवाब दिया। ओके। नबीला जवार के कमरे की तरफ चली गई। नीलम की आंखों में आंसू रवा थे। मरीम अपनी जॉब को लेकर टेंस थी। तुम्हें क्या हुआ? मरीम ने नीलम से पूछा। कुछ नहीं, मेरी वजह से तुम्हारी जॉब चली गई। नीलम ने अफसोस से कहा। हम सर से बात करेंगे, इनसे सॉरी कर लेंगे, मरीम ने कहा। इससे पहले कि नीलम कोई जवाब देती, पीए ने आकर कहा। मैडम नीलम, आपको सर जवार साहब फाइल समेत बुला रहे हैं, तुम घर जाओ। मरीम, मैं सर से बात करूंगी तुम्हारी जॉब की, नीलम ने कहा। मरीम बोझे कदमों से घर रवाना होगी। नीलम ने जवार के रूम की तरफ बढ़ी। नीलम ने दरवाजा नॉक किया। सर में आई कमी? नीलम ने पूछा। यस। जवार की आवाज़ आई। नीलम अंदर दाखिल हुई तो जवार और नबीला किसी बात पर कहकर लगा रहे थे। नीलम का खून खोल गया। नीलम अंदर दाखिल हुई तो जवार और नबीला किसी बात पर कहकर लगा रहे थे। नीलम को अंदर दाखिल होकर वह नबीला और जवार काफ़ी खुशगवार मूड में है। इसको लगा कि मरीम की जॉब की बात करने के लिए यही मुनासिब वक्त है। वो मैं नीलम डरते डरते कुछ कहने लगी। क्या? जवार ने नीलम की तरफ देखकर पूछा। रे वो बाहर तुम्हारे साथ एक लड़की बैठी रो रही थी, क्या हुआ? ऐसे नबीला ने नीलम से पूछा। मैं वो सर ने इसे जॉब से निकाल दी है तो वो अपसेट थी, वो बहुत गरीब लड़की है, इसे जॉब की सख्त ज़रूरत है। नीलम ने जल्दी से नबीला को कहा। किसी को पैसों की ज़रूरत है, किसी को जॉब की ज़रूरत है, सबको अपनी अपनी पड़ी है। काश कोई मुझसे भी पूछा था कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। जवार ने अफसोस से कहा। नबीला और नीलम ने हैरान होकर जवार को देखा। मतलब
नबीला ने पूछा, मतलब मुझे चाय की अशद ज़रूरत है, प्लीज़ चलो ना किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चाय पी कर आए। जवान ने नबीला से कहा, ओके लेट्स गो। नबीला मुस्कुराते हुए कहा, मगर वो मरियम। नीलम ने डरते डरते कहा, इसे कहना इसे जॉब से कोई नहीं निकाल रहा। नबीला ने कहा। जवान ने नबीला की तरफ घूर कर देखा, मैंने इसे। जवान ने कुछ कहना चाहा, बस आप चुप जवार, यू नो मैंने कह दिया कि इसे कोई नहीं निकाल सकता, तो बस लेट्स गो। नबीला ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके बॉस। यहाँ आकर जवार बेबस हो जाता है, हम तुम्हारे आगे ना कभी जवार की चली है ना चलेगी। जवार ने भी मुस्कुराते हुए कहा। वो दोनों चाय पीने चले गए। नीलम ने बामुश्किल अपने आंसू को जब्त करके रखा था, इनके जाते ही वो रोने लगी। रात 9 बजे नीलम परेशान थी कि आज वो घर कैसे जाए। वो मरीम के साथ चली जाया करती थी, मगर आज जवार के ऑर्डर की वजह से वो मरीम के साथ नहीं जा सकती थी। इसी लम्हे नबीला ने आकर कहा, चलो नीलम हम तुम्हें घर छोड़ आएंगे। नीलम नबीला के साथ चल पड़ी। जवार पार्किंग में कार के पास खड़ा था। इसने नबीला के लिए फ्रंट सीट का दरवाजा खोला। नीलम की आंखों में मौजूद नागवारी जवार से छुप ना सके। नबीला फ्रंट सीट पर बैठी और नीलम पीछे बैठ गई। जवार मजीद मजे से गाड़ी ड्राइव करने लगा। जवार ने अचानक गाड़ी की स्पीड तेज की तो नबीला ने कहा, क्या कर रहे हो जवार, आस्ता करो गाड़ी। नीलम को कुछ याद आया तो उसकी आंखें बेख्तियार छलक पड़ी। जवार की नज़र बैक मिरर से नीलम को देख रही थी। जवार ने गाड़ी की स्पीड आस्ता की। जवार तुम पहले मुझे ड्रॉप कर दो, मैं बहुत थक गई हूँ। नबीला ने कहा, ओके मैम। जवार ने बैक मिरर में देखते हुए कहा। नीलम चुपचाप अपने खाली हाथों को देख रही थी। जवार ने अपने फ्लैट के पास गाड़ी रोकी। नबीला चलेगी, तुम आगे आ सकती हो। जवान ने बैग मिरर से नीलम को देखते हुए कहा। नीलम ने नफी में सर लाया। जवान ने गाड़ी चला दी। अगले दिन नीलम और मरीम बस स्टॉप पर खड़े बस का इंतजार करते थे। वहां अली ने आकर गाड़ी रोकी। अली मरीम का कजन था और मरीम और नीलम का ऑफिस कोलीग था। आओ मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। मरीम झट से कार में बैठ गई और साथ ही मरीम ने नीलम को भी जबरदस्ती कार में बैठा लिया। जवार शाह जो इत्तेफाक से नीलम को अली की कार में बैठता हुआ देख चुका था, इसकी रगे गुस्से से तन गई। जवार ऑफिस पहुंचा तो शदीद गुस्से में था। इसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। आज मीटिंग से वो 12:30 बजे फारिग हुआ। इसने पीएन को कहा कि नीलम को बुलाए। जी साहब जी। पीएन कहकर नीलम को बुलाने गया। साहब जी मैडम नीलम अपने कैबिन में नहीं है। पीएन ने आकर बताया, कहाँ है वो। जवार चला, साहब जी अभी लंच ब्रेक है तो शायद वो ऑफिस से बाहर गई हैं। पीएन ने कहा, क्यों, ऑफिस की कैंटीन बंद है क्या आज। जवार ने हैरत से कहा, नहीं सर, ऑफिस के साथ नया रेस्टोरेंट खुला है तो वो काफ़ी लोग आज लंच वहीं पर करने गए हैं। पीएन ने जवाब दिया। नीलम के साथ कौन गया है। जवार ने सती से पूछा। मैडम मरीम और अली साहब गए हैं। पीएन ने जवाब दिया। जवार को शदीद गुस्सा आया। वो कार की कीज उठाता हुआ तेजी से वहां से निकल गया। जवार होटल में दाखिल हुआ तो सामने ही टेबल पर मरीम, नीलम और अली चाय पी रहे थे। अली नीलम और मरीम को लतीफ़ा सुना रहा था जिस पर मरीम और नीलम कहका लगाकर हंस रहे थे। जवार की बर्दाश्त खत्म हो गई। वो तेजी से टेबल की तरफ आया। जवार की बर्दाश्त खत्म हो गई थी। क्या ऑफिस की कैंटीन बंद हो गई है। जवार ने नीलम की आंखों में आंखें डालकर पूछा। नीलम घबरा गई। वो फौरन कुर्सी से उठ गई। नीलम और मरीम के भी औसतान खता हो गए। वो भी कुर्सी से उठ गए। सर मगर ये तो लंच टाइम है। अली ने वजाहत दी। लंच टाइम है तो क्या कल आप लोग दुबई चले जाएंगे लंच टाइम में। जवार गुस्से से अली से पूछा। लंच टाइम में होने का ये मतलब नहीं कि आप लोग जब चाहें जहां जाए मुंह उठाकर ऑफिस से बाहर चले जाएं, समझे। जवार ने नीलम को घूरते हुए कहा। जवार का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। जवार का गुस्सा कम ना हुआ तो वो नीलम को बाजू से खींचता हुआ अपनी कार तक ले आया। अली और मरीम भी घबरा कर इनके पीछे गए। बैठो गाड़ी में। जवार ने फ्रंट सीट का दरवाजा खोलते हुए गुस्से से नीलम को कहा, सर मैं इन दोनों को ले। अली ने कुछ कहना चाहा, बस जवार ने हाथ उठाकर अली को मना कर दिया। नीलम काम पर ही थी, सुना नहीं तुमने। बैठो गाड़ी में। जवार चलाए। वो मैं नीलम ने कुछ कहना चाहा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम गाड़ी में बैठोगी या नहीं। जवार ने गुस्से से कहा। नीलम डरते डरते जवार की गाड़ी में बैठी। जवार ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ाकर ऑफिस ले गया। जवार ऑफिस में तेजी से अपने कमरे में चला गया। नीलम अपने कैबिन में बैठकर अपना कसूर सोचने लगी। आधे घंटे बाद पीएन ने आकर कहा कि मैडम मरीम और सर अली को सर जवार ने अपने कमरे में मीटिंग के लिए बुलाया है। तीनों डरते डरते जवार के कमरे में दाखिल हुए। आइए आप तीनों तशरीफ लाए। आजकल तो आप तीनों ऑफिस की रौनक बन गए हैं। जवार ने मुस्कुराते हुए कहा। तीनों जवार को देख रहे थे और अपनी अपनी जॉब की फिक्र कर रहे थे। जवार कुर्सी पर बैठा था। इसने तीनों को अपने सामने मौजूद कुर्सी पर बैठने को कहा। सुना है मिस्टर अली, आपने आज ही पिक एंड ड्रॉप का काम स्टार्ट किया है, कैसा रहा पहला दिन। जवार के लहजे में जलन थी। सर वो ये दोनों बस स्टैंड पर। अली ने कुछ कहना चाहा। ओ शिट आप। जवार ने मेज पर रखा शीशे का गिलास खींचकर जमीन पर मारा। गिलास के टुकड़े टुकड़े हो गए। नीलम और मरीम सहम कर रह गई। तुम लोग ऑफिस से काम करने आते हो या पिकनिक मनाने। जवार गुस्से से चलाया। बहुत हो गया, बस 2 घंटे के अंदर मुझे आज का काम टेबल पर चाहिए। नाउ गो। जवार ने गुस्से से कहा। वो तीनों उठकर जाने लगे। और तुम यहीं रुको। जवार ने नीलम को घूरते हुए कहा। नीलम की आंखें नम हो गई। मरीम और अली कमरे से चले गए। इसी लम्हे नबीला कमरे में दाखिल हुई। कहाँ थी तुम सुबह से। जवार ने नबीला को देखते ही पूछा। हाँ बस सुबह से सर में दर्द था। नबीला ने कहा। क्या हुआ तुम्हें, ठीक हो ना तुम। जवार ने फिक्रमंदी से खड़े होते हुए कहा। उफ जवार, एक तो तुम इतनी जल्दी परेशान हो जाते हो। नबीला ने कहा। तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे मामले में कितना पॉजेसिव हूँ। जवार ने फिक्रमंदी से कहा।
नीलम आप जाएं अपना काम करें, जवार ने नीलम को इग्नोर करते हुए कहा। नीलम बेदली से उठी और बाहर चली गई। जवार तुम्हें नहीं लगता तुम गलत कर रहे हो? नीलम के साथ नबीला ने कहा। नहीं मुझे नहीं लगता, जवार ने मुस्कुराते हुए कहा। यह ज्यादती है जवार, नबीला ने कहा। हमें इसे बता देना चाहिए कि मैं तुम्हारी बीवी होने का ड्रामा कर रही हूँ, उसे सच बता दो, हम इसे जला रही हैं, इसकी बर्दाश्त मत आजमाओ। नहीं नबीला भी नहीं, इसने बहुत कम गलत नहीं किया मेरे साथ, मैं इसके साथ सिंसियर था, मगर इसने कुछ भी सुने बिना मुझे छोड़ने का फैसला किया। मैं टूट गया था जब इसने मेरी मोहब्बत पर शक किया। अब इतना हक तो मेरा भी बनता है ना, जवार ने अफसुदगी से कहा। जवार ये क्या बचपना है, कितना तंग करते हो तुम इससे, नबीला ने कहा। ऐसा ही हूँ मैं, जवार ने मुस्कुराते हुए कहा। रोज ऐसे ही होने लगा। जवार नीलम के सामने नबीला की तारीफें करता, इसको सराहता, नीलम को फुल इग्नोर करता, मगर जवार ये नहीं जानता था कि नबीला अब क्या ट्रेलर दिखाएगी जो जवार को हमेशा याद रहेगा। 2 महीने बाद नीलम कहाँ है, जवार ने पीएन से पूछा। सर वो आज नहीं आई, पीएन ने कहा। क्यों, जवार ने हैरत से पूछा। पता नहीं सर, पीएन ने कहा कि मरीम को भेजो। जवार ने कहा जी सर आपने बुलाया। मरीम ने कहा नीलम क्यों नहीं आई आज, जवार ने बेचैनी से पूछा। पता नहीं सर, मरीम ने कहा। कॉल करें इसके घर फौरन, जवार ने कहा। जी सर, मरीम ने कहा। नीलम का मोबाइल मुसलसल ऑफ जा रहा था। जवार की बेचैनी में इजाफा हो रहा था। इसने कार की कीज उठाई, नीलम के घर चला गया। नीलम के घर का ताला लगा था। कहाँ गई ये, जवार ने सोचा। मल्ले वालों से पता करने में मालूम हुआ कि नीलम और इनकी फैमिली का रात मकान खाली करके जा चुके हैं। कहाँ गए किसी को कुछ मालूम नहीं था। जवार की परेशानी में इजाफा हो गया। वो फौरन ऑफिस पहुंचा, मरीम को कमरे में बुलाया। नीलम कहाँ है, जवार ने गुस्से से पूछा। मैं नहीं जानती, मरीम ने जवाब दिया। झूठ मत बोलें, आप बेस्ट फ्रेंड है वो आप और आप कह रही हैं कि आप नहीं जानती। जवार चला। सर रियली आई डोंट नो, मरीम रोने लगी। ओके आप जाएं, जवार ने गुस्से से कहा। इसी लम्हे पीएन अंदर आया। इसके हाथ में एक ब्रीफ केस और एक पेपर था। सर ये बाहर कोई आदमी आपके लिए देकर गया है, पीएन ने कहा। ओके तुम जाओ, जवार ने कहा। जवार ने पेपर खोला तो तहरीर पढ़कर हैरान रह गया। मिस्टर जवार शाह, इस ब्रीफ केस में कंपनी से लोन लिए गए 4 लाख रुपए और कंपनी एग्रीमेंट के मुताबिक जॉब 3 साल से पहले छोड़ने की सूरत में 2 लाख रुपए मौजूद हैं। टोटल 6 लाख हैं, गिन लीजिएगा फकत। नीलम, जवार के तो होश उड़ गए। ब्रीफ केस खोला तो इसमें वाकई 6 लाख मौजूद थे। जवार के तो होश उड़ गए। जवार ने मरीम को कमरे में बुलाया। नीलम कहाँ है, जवार ने सती से पूछा। सर आई डोंट नो, मरीम ने कहा। मुझे सच सुनना है मरीम, सिर्फ सच। बीवी है वो मेरी, जो भी जानती हो सच बताओ, वरना पुलिस खुद उगलवा लेगी तुमसे सब। जवार ने संजीदगी से कहा। सर मैं सच कह रही हूँ, परसों नीलम बहुत खुश थी, इसके पास न्यू मोबाइल था जो बहुत महंगा था। मैंने पूछा तो बात गोलमोल कर गई। मरीम रोते हुए बताने लगी। कहाँ से आए होंगे इसके पास इतने पैसे, जवार ने सोचने लगा। तुम मुझ पर शक कर रहे हो जवार, मैंने नीलम को पैसे दिए। नबीला नाराज होते बोले। तो फिर और कौन हो दे सकता है तुम्हारे अलावा इससे पैसे, जवार ने सख्ती से कहा। मुझे क्या पता, मुझे इससे 6 लाख देने होते तो तुम्हारे साथ मिलकर इतना बड़ा ड्रामा करती। तुम्हारी बीवी बनने का 6 लाख अच्छी खासी रकम होती है, मुझ जैसे मिडिल क्लास लोग इतनी बड़ी रकम अफोर्ड नहीं कर सकते, नबीला ने कहा। 1 हफ्ते बाद जवार रहा ही ना था, गुमसुम खोया सा रहने लगा। बात बात पर गुस्सा, चिड़चिड़ापन इसकी आदत बन गया। डैड इससे मिलने आए तो इसे देखकर हैरान रह गया। जवार ये क्या हालत बना ली है तुमने, अपने डैड ने परेशान होकर कहा। डैड, वो नीलम। जवार डैड के गले लगकर रोने लगा। जवार डैड मजीद परेशान हो गए। डैड मैं मर जाऊंगा इसके बिना, प्लीज नीलम को ढूंढना है। जवार की रोते रोते हिचकियां बंद की। डैड जवार को इस्लामाबाद ले आए, वही फार्म हाउस जो कभी जवार की मलकियत था, डैड ने खरीद लिया था। जवार अंदर दाखिल हुआ तो हैरान रह गया, नीलम के मम्मा पापा भी वहीं थे। हाँ बेटा, ये हमारा फैसला था, हम आपस के इख्तलाफात बुलाकर फिर से एक हो जाए, डैड ने खुशी से कहा। मैंने भी भाई साहब को बहुत दुख दिए हैं, अब हम भाई हमेशा एक साथ रहेंगे, नीलम के पापा ने कहा। जवार की सुई नीलम पटकी हुई थी कि वो कहाँ है, और तुम खबरदार जो मेरी बहू को तंग किया, जाओ मनाओ इसे जाकर, सख्त नाराज है वो तुमसे, मैंने ही पैसे दिए थे इसे कि इतने खड़ूस बॉस की जॉब छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ, जवार की मम्मी ने हंसते हुए कहा। जवार मुस्कुराहट के साथ कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर नीलम सुकून की नींद सो रही थी। जवार ने झट पानी का गिलास भरा, नीलम के चेहरे के पर उड़ेल दिया। नीलम हड़बड़ा कर उठ बैठी। ये क्या बदतमीजी है, नीलम ने गुस्से से कहा। तुम्हें अभी तक इन बदतमीजियों की आदत नहीं हुई, जवार ने मुस्कुराते हुए कहा। नीलम उठ कर जाने लगी तो जवार सामने आ गया। देखो मुझे मनाना नहीं आता, मान जाओ, जवार ने बेबसी से कहा। हटो आगे से, नीलम ने गुस्से से कहा। हटो, जवार ने हटा लो, जवार ने मुस्कुराते हुए कहा। नीलम ने गुस्से से जवार को मुक्का मारा। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे तुमसे बहुत डर लगता है, जवार ने बेबसी से कहा। नीलम की जवार की स्टाइल पर हंसी छूट गई और फिर दोनों के कहके सुनकर घर के बाकी मुकीनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। तो कैसा लगा आपको ये नावल? अच्छा था नावल, राइटर ने अच्छी कोशिश की थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगले नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हैं, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।